हाँ, सो हेलो जीडब्ल्यू सोल्जर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी इज आल्सो गोइंग वेल। तो आज इस सेशन में यानी लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों IPv4 एड्रेसिंग का। ये लेक्चर नंबर 7 है और आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू सबनेटिंग, यानी सबनेटिंग का कंसेप्ट क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे। लेकिन सबनेटिंग का कंसेप्ट डिस्कस करने से पहले आज हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले जो हम कल कुछ क्वेश्चंस थे ऑलरेडी, उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस बच गए थे। और उसके बाद सीधा हम सबनेटिंग पे क्या करेंगे दोस्तों, मूव करेंगे। ठीक है, तो ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर, ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है, तो सेशन को कंटिन्यू किया जाए। ऑडियो वीडियो ठीक है, तो सेशन को कंटिन्यू किया जाए। मैं एकदम बेहतरीन हूं सर, हम लोगों के भी सेमेस्टर बूस्टर दे दीजिए प्लीज। हाँ, सेमेस्टर बूस्टर मिलेगा यार, सबको मिलेगा, ठीक है, सबको मिलेगा। हाँ, मल्टीकास्टिंग की बात करेंगे यार, टेंशन मत लो। ऑल क्लियर, चलो बहुत शानदार। चलिए, इसके अंदर हम फोकस करेंगे दोस्तों किस पे, इंट्रोडक्शन टू सबनेटिंग, यानी सबनेटिंग क्या है उस पर फोकस करेंगे आज की सेशन में। ठीक है, नाउ तो ये क्वेश्चन मैंने दोस्तों आपको होमवर्क के लिए दिया था। ये क्वेश्चन आप देख लो, इसका आंसर क्या है भाई, 100.86.95.75, दूसरा आईपी एड्रेस है 157.192.190.253, तीसरा आईपी एड्रेस 200.1.5697, 10.34.87.95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फॉर ऑल दीज आईपी एड्रेस। ये कह रहा है इन सब के लिए क्या कॉमन है। ऑप्शंस की मैंने क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो यहां से देखा जाए ये हमारे पास 100, पहले ऑक्टेट से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस क्लास का है। फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू क्या, 100, तो यानी 1 से 126 के बीच में है, तो इसका मतलब ये हमारे पास किस क्लास का है दोस्तों, ये है क्लास ए। ठीक है, यहां से इस ऑक्टेट से आइडेंटिफाई कर लेंगे ये क्या है, क्लास ए। ये है हमारे पास 157 का मतलब क्या है, क्लास बी, बिकॉज क्लास बी के रेंज क्या है 128 टू 191, तो ये क्या है, क्लास बी का आईपी एड्रेस है, क्लास बी। और ये जो 200 है हमारे पास, ये दोस्तों किस क्लास का है हमारे पास, ये है क्लास सी। और ये 10 है, फिर से ये किस क्लास का है दोस्तों, 10 है, ये फिर से क्लास ए का है। क्लास ऑफ आईपीएडस भाई, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फॉर, यानी क्लास तो है नहीं, अलग अलग क्लास के हैं, तो ये आंसर गलत हो गया दोस्तों यार, ये आंसर 100% रॉन्ग हो गया। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज सेम फॉर ऑल द क्लास, इट इज 255.255.255.255, तो यानी यहां से हमारे पास ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, लिमिटेड। नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस भी सेम नहीं है, बिकॉज नेटवर्क एड्रेस क्या होता है, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट जीरो, तो यहां से होस्ट आईडी मेरे पास क्लास ए में 24 बिट की 24 बिट जीरो होंगी, यहां से लास्ट की 16 बिट जीरो होंगी, तो अलग अलग हो जाएगी नेटवर्क आईडी, ये नेटवर्क एड्रेस। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी अलग होगा, बिकॉज डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस किस पे डिपेंड करता है हमारे पास, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1, तो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी क्या होगा, अलग होगा, सेम नहीं होगा। तो यानी हमारे पास ये ऑप्शन सी भी गलत है, ये ऑप्शन डी भी गलत है, करेक्ट आंसर इसका क्या है, बी है। तो ये क्लियर है भाई सबको। यदि मैं डीबीए की बात करूं यार, डीबीए डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो यदि डीबीए में क्लास ए के लिए बात करूं, तो क्लास ए का डीबीए क्या होता है, नेटवर्क आईडी कितनी बिट की होती है, 8 बिट की, नेटवर्क आईडी डॉट 8 बिट, होस्ट आईडी में ऑल वंस, यानी 255.255.255.255, इस टाइप से मेरे पास क्या बनेगा दोस्तों, ये डीबीए बनेगा क्लास ए के लिए। यदि क्लास बी के लिए डीबीए की बात की जाए, क्लास बी के लिए डीबीए की बात की जाए, तो नेटवर्क आईडी कितनी बिट की है, 16 बिट की, नेटवर्क आईडी डॉट नेटवर्क आईडी डॉट 255.255, यानी होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक है, यदि यहां से क्लास सी की बात की जाए, तो क्लास सी के लिए मेरे पास क्या होगा, नेटवर्क आईडी 24 बिट की है, फर्स्ट 3 ऑक्टेट नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करेंगे, होस्ट आईडी 8 बिट की है, तो यानी लास्ट में क्या लिख देंगे, 255, ये होगा। तो अलग अलग होगा, ये बात क्लियर है सभी को, ठीक है, क्लियर है। हाँ बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आ सकता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गेट के क्वेश्चंस तो आपको हवा में सॉल्व करोगे आप, हवा में, ठीक है। क्वेश्चन फॉर द आईपी एड्रेस दिस वन, आइडेंटिफाई द क्लास एंड लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, हमारा मेन मोटिव क्या है सर, लिमिटेड क्यों भाई, लिमिटेड कल ही तो बताया आयुष यार, लिमिटेड कल बताया था, क्लास ए हो, क्लास बी हो, क्लास सी हो, उसके लिए लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस 6 रहता है, सेम रहता है 255.255.255.
132, इसका आंसर क्या है बताओ भाई? 132 किस क्लास का है? 132 होगा हमारे पास क्लास बी का, बिकॉज जो क्लास बी है उसकी रेंज क्या होती है? उसकी रेंज होती है मेरे पास 128 से 191। फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू यदि इस रेंज में है फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू, तो वो होगा क्लास बी का। और ये क्या 132 किसके बीच में? 128 से 191, क्लास बी। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? बिलोंग टू क्लास ए, नहीं, गलत हो गया। आईपी एड्रेस बिलोंग टू क्लास बी, यस। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस 10.255.55, नहीं। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस किसी भी क्लास के लिए क्या होता है? 255.255.255.255, ये गलत हो गया। आईपी एड्रेस बिलोंग टू क्लास बी, यस। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस 255.255.255, ये करेक्ट है। डी, आईपी एड्रेस बिलोंग टू क्लास ए, क्लास ए का आईपी एड्रेस है ही नहीं, वो किस क्लास का है? क्लास बी का है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। हाँ, पीवाईक्यू बुक 1 मई से यदि आप अभी ऑर्डर करते हो दोस्तों, तो 1 मई को आपके घर हार्ड कॉपी पहुंच जाएगी, ठीक है। और उस पीवाईक्यू में मैं आपको बताऊं सबसे बेस्ट क्या है यहाँ पे, टॉपिक वाइज। जैसे कि मान लो मैं आईपी एड्रेसिंग फर्स्ट टॉपिक है मेरा, तो यानी टॉपिक वाइज आपको गेट के पीवाईक्यूज मिलेंगे, उनके टेक्स्ट सॉल्यूशन भी मिलेंगे, और टेक्स्ट सॉल्यूशन के अलावा उनका वीडियो सॉल्यूशन। जैसे कि मान लो हर क्वेश्चन के नीचे क्यूआर कोड लिखा होगा, आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे, ठीक है। जैसे ही आप अपने फोन से क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो उसी क्वेश्चन की वीडियो चल जाएगी। मान लो किसी क्वेश्चन का टेक्स्ट सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आता है, तो क्या होगा कि उसी क्वेश्चन की वीडियो क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क के यदि क्वेश्चन होंगे तो वहां पे मैं मिलूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एल्गोरिथम मिलेगा तो खलील सर मिलेंगे, प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर पंकज सर, सीएओ और डीबीएमएस विजय सर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए बाबा सर, टीओसी कंपाइलर के लिए मलेशम सर, ठीक है। ऑर्डर आप वेबसाइट से कर सकते हो। नाउ ये अगला क्वेश्चन है भाई, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन होस्ट हैविंग द आईपी एड्रेस दिस वन, सेंड ए मैसेज टू होस्ट दिस वन, व्हाट विल बी द डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच्ड टू अ मैसेज बाय द सोर्स। वन होस्ट हैविंग द एड्रेस, ये एड्रेस है, सेंड ए मैसेज टू, इसको मैसेज को सेंड करना चाहता है। तो यार हमारे पास सपोज मान लो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा भाई? कोई स्टूडेंट बता सकता है, कोई भी बच्चा? ये कोई दो नेटवर्क है भाई, एक 200 से स्टार्ट हो रहा है और एक 205 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास ये क्लास सी का है, तो अलग अलग नेटवर्क हो गए, बिकॉज ये क्या है 200 से स्टार्ट हो रहा है, ये 205 है, तो एक 200 एक 205 है, ठीक है। वन होस्ट हैविंग द आईपी एड्रेस दिस वन, सेंड ए मैसेज टू होस्ट दिस वन, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को मैसेज सेंड कर रहा है जिसका आईपी एड्रेस ये है। मान लो यहां पे भी हमारे पास किसी का आईपी एड्रेस ये है, देख लो यहां पे। तो ये क्या है हमारे पास? ये 200 है, डॉट कितना है? 187.96.0। किसको भेजना चाहता है मेरे पास? इसको भेजना चाहता है 205.54.83.97। तो कोई भी स्टूडेंट बताएगा भी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी, बी, वेरी गुड। ए भाई सोर्स तो ये है, तो क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स ये होगा। तो यार ऐसा देखो ना आप, हाँ? भाई जो भेजता है वो क्या होता है? सोर्स, जिसको भेजा जाता है वो क्या होता है? डेस्टिनेशन। तो नहीं, यहां से हमारे पास डेटा कुछ भी हो, जो भी डेटा हम भेज रहे हैं, सोर्स आईपी में किसका नाम लिखेंगे? जो भेज रहा है। तो जो कौन भेज रहा है मेरे पास? ये 200.187.96.0। और यहां से डेस्टिनेशन की बात की जाए, डेस्टिनेशन आईपी किसको भेज रहे हैं हम? इसको भेज रहे हैं यार 205.54.83.97। तो डेस्टिनेशन क्या होगा यार? जिसको भेज रहे हैं वही डेस्टिनेशन होगी। व्हाट विल बी डेस्टिनेशन एड्रेस? तो डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा? 205.54.83.97, यही है बल। तो यार ये है गलत, ये डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं होगा। बहुत सही पकड़ा है जिसने भी पकड़ा है भाई। ये भेज रहा है, किसको भेज रहा है? इसको भेज रहा है। और दोस्तों एक्चुअली ऐसा कोई पैकेट पॉसिबल है ही नहीं यार। ये 200 देखोगे ना, ये 200 ये किस क्लास का है? ये क्लास सी का। और क्लास सी के अंदर नेटवर्क आईडी कितने बिट की होती है? 24 बिट की। होस्ट आईडी कितने बिट की होती है? 8 बिट की।
तो नहीं, यहां से देखा जाए हमारे पास तो नेटवर्क आईडी कितने बिट की होती है? 24 बिट की। ये नेटवर्क आईडी को बिलोंग कर रहा है। होस्ट आईडी कितने बिट की होती है? 8 बिट की। आप देख रहे हो होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट क्या है? जीरो है। यदि किसी भी आईपी एड्रेस की होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट जीरो हैं तो वो वाला आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकते। वो वाला आईपी एड्रेस क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट नेटवर्क आईडी ऑफ एंटायर नेटवर्क। तो दिस इज नॉट ए वैलिड सोर्स आईपी। ये कोई वैलिड सोर्स आईपी है ही नहीं। ऐसा पैकेट कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसका सोर्स आईपी ये हो। इनवैलिड सोर्स आईपी। ये क्या है? इनवैलिड सोर्स आईपी। तो यानी क्या होगा? डी, नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि किसी का सोर्स एड्रेस ये हो और डेस्टिनेशन एड्रेस ये हो। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल इन द कंप्यूटर नेटवर्क। बात क्लियर है? समझ आ गया गलत आने के बाद। पी वाई क्यू कहां से ऑर्डर करें यार? वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते पी वाई क्यू। नॉट गेट का क्वेश्चन नहीं है अभी यार। ये मैं आपको कह रहा हूं, गेट के क्वेश्चन की चिंता मत करो। गेट का क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, गेट के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। आप मुझे अपने क्वेश्चन सॉल्व करने दो, ठीक है? गेट के क्वेश्चन आपको केक वॉक लगेंगे कि यार कंप्यूटर नेटवर्क एक चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा क्या कोई गेट का क्वेश्चन ऐसा है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो? आप बोलोगे एक सिंगल सवाल ऐसा नहीं है जो हमसे सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है? मेरा मेन मोटिव क्या है? जो भी कंसेप्ट हम पढ़ा रहे हैं हर कंसेप्ट को एक क्वेश्चन से रिलेट करना, जिससे कि वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। कंसेप्ट को क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस बनने की, ठीक है? गेट के तो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे ही कराएंगे, उसकी चिंता नहीं करो। जहां पे आएंगे वो कराएंगे भी कराएंगे, ठीक है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए सोर्स आईपी एज वेल एज डेस्टिनेशन आईपी? इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस ऐसा है जो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी यूज हो सकता है? सर दिस इज माई क्लास। यार दिस इज माई क्लास मतलब हाँ फुल आएगा, बिल्कुल पूरा पक्का फुल आएगा। सीएन में फुल आएगा। यदि सीएन में फुल आएगा आएगा तो आपकी रैंक भी 100 आएगी, ये बात मान लो आप। और सीएन में फुल लाना है। सर कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ाओगे क्या? नहीं, मैं एक सीएन ही पढ़ाऊंगा यार, यही बड़ा सब्जेक्ट है। ये 130 आवर्स का 130 घंटे का सब्जेक्ट है। और एक्चुअली मेरे पास पढ़ाने के अलावा और भी बहुत सारी जिम्मेदारीज होती हैं, ठीक है? पूरा प्लानर, आपका जो प्लानर बनता है, शेड्यूल क्या रहता है, किसकी क्लास जानी है किस बैच में, ये भी सब मैं शेड्यूल करता हूँ। यूट्यूब पे किसकी क्लास जानी है, ठीक है? PYQs की एक नई चीज़ें लेके आए, पूरी प्लानिंग का भी पार्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ें, हाँ, तो एक ही सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन बड़ा सब्जेक्ट है, 130 आवर्स का सब्जेक्ट है। सारे बैचेस में यही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? इसका आंसर बताओ भाई। यहां से आपको देखा जाए हमारे पास यार ये क्या है? ये है LBA 32 की 32 बिट 1 LBA। मैंने आपको क्या बताया था? लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। LBA शॉर्ट में लिख रहा हूं। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस विल ऑलवेज बी यूज, will always be used as a destination IP। सिर्फ इसको हम एज ए डेस्टिनेशन आईपी यूज कर सकते हैं, सोर्स आईपी यूज नहीं कर सकते। ये किस क्लास का है? 157 क्लास बी का है। क्लास बी के अंदर नेटवर्क आईडी कितने बिट की होती है? 16 बिट की होती है। होस्ट आईडी कितने बिट की होती है? 16 बिट की। तो आप यहां से देख रहे हो होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट क्या है? 1। किसी भी आईपी एड्रेस की होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1 है, तो इसका मतलब क्या है? इट रिप्रेजेंट डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और मैंने कल बताया ही था, डीबीए विल ऑलवेज बी यूज एज ए डेस्टिनेशन आईपी। यानी एलबीए लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस और डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस एज ए सोर्स आईपी कभी भी यूज नहीं हो सकते, वो हमेशा एज ए डेस्टिनेशन आईपी ही यूज होंगे। डीबीए DBA will always be used always be used as a destination IP address। ये 15 किस क्लास का है? क्लास ए का है। 15 क्लास नेटवर्क आईडी 8 बिट की होती है और होस्ट आईडी हमारे पास कितने बिट की होती है? 24 बिट की होस्ट आईडी। यहां पे भी देख रहे हैं होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1 है।
होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1 का मतलब क्या है? डीबीए डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो ये भी डीबीए है। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा? डीबीए विल ऑलवेज बी यूज्ड तो सर यहां से क्या बचा? यहां से तो ऑप्शन एक ही बचा है यार। तो यानी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसको समझ लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं क्या ऐसा हो सकता है या नहीं। देखो भाई प्यारे दोस्तों, मान लो ये कोई मैंने नेटवर्क ले लिया, मान लो इस नेटवर्क के अंदर कोई कंप्यूटर है यार, ठीक है, इसके अंदर कोई कंप्यूटर है। तो यहां पे क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी। क्या ये एज ए सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों यूज हो सकता है? मान लो ये सोर्स आईपी एड्रेस है, मान लो ये कोई कंप्यूटर है, तो यानी यहां से क्या था आईपी एड्रेस भाई? 23.0.0.97, 23.0.0.97। सपोज ये यहां पे हमारे पास दूसरा कोई नेटवर्क है, उसको भेज रहे हैं, हमारे पास यहां पे लिखा है 27 या 29.3.5.9, ऐसा कोई है, 1 to 1 भेज रहे हैं हमारे पास। वैसे तो मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी भाई कल ही। अब मान लो ये हमारे पास इस कंप्यूटर को भेज रहा है भाई, फटाफट से बताना क्या बात होगी। यदि अब इस कंप्यूटर को भेज रहा है, तो मान लो हमारे पास जो भी डेटा हम यहां से भेज रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सोर्स आईपी, इस समय सोर्स क्या है भाई? कौन भेज रहा है? 23.0.0.97। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी? किसको भेज रहे हैं हमारे पास? भेज रहे हैं इसको 29.3.5.9। अब जब ये कंप्यूटर इसको भेज रहा है तो सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है। अब ये कंप्यूटर इसको भी तो भेज सकता है यार। यदि ये कंप्यूटर इसको भेजेगा तो आप मुझे बताओ सोर्स क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा? तो भाई यहां से हमारे पास कोई भी डेटा हुआ, सोर्स क्या है? ये वाला भेज रहा है, तो सोर्स क्या है? 29.3.5.9। डेस्टिनेशन क्या होगा? अब ये इसको भेज रहा है, डेस्टिनेशन क्या होगा? 23.0.0.97। तो यानी हमारे पास यहां पे 23.0.0.97 ये सोर्स आईपी एज यूज हो रहा है, और यहां पे 23.0.0.97 ये डेस्टिनेशन आईपी यूज हो रहा है। तो यानी ये वाला आईपी एड्रेस एज ए सोर्स एज वेल एज डेस्टिनेशन यूज हो सकता है। ठीक है बात? तो इसीलिए इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है ए। क्लियर है बात? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं यार। ये देख लो, ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो एक बार फटाफट से। ये क्वेश्चन देख लो एक बार। मैं पानी मंगा लेता हूँ यार। पता है क्या, स्लाइडर भी नहीं लगा हुआ, पता नहीं। यहाँ नहीं है कहीं भी। तो भाई इसका आंसर क्या बता रहे हैं लोग? सी। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस कैन बी गिवन टू ए कंप्यूटर एज ए होस्ट? यानी कौन सा आईपी एड्रेस कंप्यूटर एज ए होस्ट दिया जा सकता है?
32 किस क्लास का है भाई? क्लास ए का है। नेटवर्क आईडी कितने बिट की होती है? 8 बिट की होती है। होस्ट आईडी कितने बिट की होती है? 24 बिट की। तो यहां पे आप देख लो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या बता रहे हैं भाई? सी बता रहे हैं। ठीक है, तो यार एक बात समझ लो ना, यहां से होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट जीरो है, तो ये वाला आईपी एड्रेस किसको रिप्रेजेंट करेगा? नेटवर्क आईडी ऑफ एंटायर नेटवर्क। तो ये क्या होगा? नेटवर्क आईडी ऑफ एंटायर नेटवर्क। नेटवर्क सारी की सारी बिट 1 है, तो ये तो क्या है यार हमारे पास? ये है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, एलबीए। एलबीए कैन नॉट बी असाइन टू एनी कंप्यूटर। लास्ट वाला देख रहे हो आप यहां से 172 मतलब क्लास बी। क्लास बी में नेटवर्क आईडी कितने बिट की है? 16 बिट की। होस्ट आईडी कितने बिट की है? 16 बिट की। ये स्लाइडर तो ये भी क्या होगा? नेटवर्क आईडी ऑफ एंटायर नेटवर्क। वन 157 तो ये भी नहीं दे सकते किसी कंप्यूटर को। 157.54 किस क्लास का? क्लास बी। क्लास बी नेटवर्क आईडी कितने बिट की है? 16 बिट की है। होस्ट आईडी कितने बिट की है? 16 बिट की। क्या यहां पे होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1 है भाई? होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1 नहीं है। देखो यहां पे 255 यदि होता तो सारी की सारी बिट 1 होती, तो इस वाले आईपी एड्रेस को भी हम किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकते थे। ये क्या बन जाता? ये बन जाता डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो सारी की सारी बिट 1 नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। क्लियर है बात? बात क्लियर है भाई? क्लियर है बात? आगे बढ़ जाएं। चलो बहुत सही। ठीक है, अब इससे हम दोस्तों बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन जो है, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन में हम पहले किसकी बात करेंगे यार? मल्टीकास्टिंग के लिए हमारे पास ग्रुपिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और ग्रुपिंग के लिए एक प्रोटोकॉल होता है आईसीएमपी, सॉरी आईजीएमपी, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो पहले हम आईजीएमपी के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम मल्टीकास्टिंग के बारे में क्या करेंगे दोस्तों? डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मल्टीकास्टिंग पहले हम प्रोटोकॉल्स के बारे में बताएंगे, तब मल्टीकास्टिंग पाएंगे, अदरवाइज वो टॉपिक इतनी डिटेल में आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी हम मल्टीकास्टिंग को छोड़ रहे हैं, वैसे भी गेट का कोई सवाल मल्टीकास्टिंग से आया नहीं है, लेकिन फिर भी कवर करेंगे उससे पहले, लेकिन प्रोटोकॉल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी यहां से हमारे पास हम बात कर लेते हैं किसकी दोस्तों? क्या है? एक रिक्वेस्ट है, एज एप्टीट्यूड विल स्टार्ट क्लासरूम। ठीक है हाँ बिल्कुल, अरे कवर करेंगे। अच्छा ये है ना, सेल नहीं है किसमें? अरे यार एक सेकंड वेट करो भाई। इसमें एक ही सेल है, एक ही सेल है इसमें, चल क्यों नहीं रहा फिर? हम्म हम्म हम्म, चालू करो भाई, 1 मिनट वेट करो भाई। अरे ठीक है, चलो जीए की क्लास में रिगार्डिंग आउट थे। एप्टीट्यूड क्या है भाई? अरे एप्टीट्यूड की बात कर लेंगे यार, टेंशन मत लो। ठीक है, एप्टीट्यूड भी हो जाएगा भाई, पहले ये तो पढ़ लो यार ठीक है, चलो देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं पहले। सबनेटिंग हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबनेटिंग से पहले यार मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, कि सबनेटिंग
जो टॉपिक है उस सबनेटिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, सबनेटिंग की जरूरत क्यों है। तो यार क्लासफुल एड्रेसिंग जो टॉपिक था हमारे पास, क्लासफुल एड्रेसिंग, ठीक है, क्लासफुल एड्रेसिंग, जो टॉपिक है उसमें हमने क्या पढ़ा था वो समझ लेते हैं पहले यार, फिर उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है यार, बट कोई बात नहीं है, ठीक है। ये बताओ हमारे पास क्लास जो सी है हमारे पास, सॉरी क्लास फुल एड्रेसिंग में हमारे पास आईपी एड्रेस कितने बिट का था, 32 बिट का। तो टोटल आईपी एड्रेस कितने, 2 पावर 32, 2 पावर 32 आईपी एड्रेसेस। यदि यहां से मैं एक बिट चूज करता हूं तो ये ब्लॉक मेरे पास कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा भाई, ये ब्लॉक 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहले वाले पार्ट में पहली वाली बिट क्या थी, 0, यहां पे ये वाली बिट क्या है, 0, यहां पे ये वाली बिट क्या है, 1। ये डायग्राम हम ऑलरेडी कितनी बार बना चुके हैं, ठीक है। तो यानी यहां पे हमारे पास ये वाला पूरा ब्लॉक जो था वो किसके लिए रिजर्व कर दिया था, क्लास ए के लिए रिजर्व कर दिया था। कम बैक टू टॉपिक, टॉपिक पे आ जाओ फटाफट से भाई। अब ये भी एक ब्लॉक है, यहां से मैंने एक बिट चूज की, तो ये ब्लॉक फिर से कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इस वाले पार्ट में ये वाली बिट क्या हो गई, 0, इस वाले पार्ट में ये वाली बिट क्या हो गई, 1। और ये जो स्पेस थी वो मैंने किसके लिए फिक्स कर दी थी, क्लास बी के लिए फिक्स कर दी थी, ठीक है। ये भी एक स्पेस है, यहां से मैं एक बिट चूज करूंगा तो ये स्पेस कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी हमारे पास, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो इस वाले पार्ट में ये क्या हो गया, 0, इस वाले पार्ट में ये क्या बिट क्या हो गई, 1। और ये स्पेस मैंने किसके लिए फिक्स कर दी थी, क्लास सी के लिए फिक्स कर दी थी। अब ये भी एक स्पेस है, यहां से भी मैंने एक बिट चूज की तो ये फिर से स्पेस कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी दोस्तों, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। पहले वाले पार्ट में यहां से वाली बिट क्या हो जाएगी, 0, और ये क्या हो गया, 4, 1। और ये क्या था, क्लास डी, और ये क्या था हमारे पास, क्लास ई। ऐसा था। अब इसके बाद आप मुझे ये बताओ इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद मेरे पास ये जो क्लासेस हैं उन क्लासेस को, क्लास ए को नेटवर्क्स में डिवाइड किया था यार। क्लास ए के अंदर वैसे नेटवर्क आईडी 8 बिट की है, एक बिट फिक्स हो गई थी, रिमेनिंग बिट 7 बची थी, 2 पावर 7 128 नेटवर्क थे। लेकिन पहला नेटवर्क लास्ट नेटवर्क प्रैक्टिकली यूज नहीं होता था, किसी 0 और 127 कैंसिल कर देते तो इसका मतलब 1 से 126 थी, तो प्रैक्टिकली 126 नेटवर्क्स। तो ये जो क्लासेस थी मेरे पास ये नेटवर्क्स में डिवाइड हुई थी यार, नेटवर्क में डिवाइड हुई थी, इस टाइप से नेटवर्क्स में डिवाइड हुई थी, क्लास ए नेटवर्क्स में डिवाइड हुई थी, नेटवर्क्स में डिवाइड हुई थी, नेटवर्क्स में डिवाइड हुई थी। एक नेटवर्क का कोई साइज बताएगा भाई, यहां से हमारे पास क्लास ए के अंदर जो कोई एक नेटवर्क था उसका साइज था, उसके अंदर कितने आईपी एड्रेसेस थे, 2 पावर 24 आईपी एड्रेस। और यदि होस्ट की बात करेगा तो क्या आएगा, 2 पावर 24 - 2 आईपी एड्रेस पर नेटवर्क, यहां पे ये लिख देना भाई, ठीक है, 2 पावर 24 आईपी एड्रेस पर नेटवर्क, पर नेटवर्क। और क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 24 - 2 होस्ट पर नेटवर्क, होस्ट लिखना है तो होस्ट पर नेटवर्क। क्लास बी जो है वो क्लास बी किस में डिवाइड हुई थी, नेटवर्क्स में डिवाइड हुई थी यार, ये क्लास बी भी नेटवर्क्स में डिवाइड हुई थी हमारे पास। क्लास बी के अंदर एक नेटवर्क का साइज कोई बताएगा भाई, एक पर्टिकुलर नेटवर्क का साइज, 2 पावर 16 आईपी एड्रेस पर नेटवर्क, ये था। और होस्ट की बात की जाए तो क्या लिखूंगा, 2 पावर 16 - 2 होस्ट पर नेटवर्क। क्लियर है बात ये। क्लास सी, जो क्लास सी है ये भी हमारे पास किस में डिवाइड हुई थी, नेटवर्क्स में डिवाइड हुई थी क्लास सी भी, इस टाइप से। क्लास सी के अंदर जो एक नेटवर्क है उस नेटवर्क का साइज कितना है, 2 पावर 8
आईपी एड्रेस पर नेटवर्क, 2 पावर 8 आईपी एड्रेस पर नेटवर्क, बिकॉज होस्ट आईडी 8 बिट की थी। और यदि होस्ट की बात की जाए तो क्या आएगा, 2 पावर 8 माइनस 2 होस्ट पर नेटवर्क। ये तो यार आप सबने पढ़ा ही होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यानी यहां से आपको एक बात समझ में आई, क्लास ए के एक नेटवर्क में 2 पावर 24 आईपी है, क्लास बी के एक नेटवर्क में 2 पावर 8 आईपी है, सॉरी 2 पावर 16 आईपी है, क्लास सी के एक नेटवर्क में 2 पावर 8 आईपी है, ठीक है। अब यहां से मैंने लिखा क्या है, क्लास ए 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस इन वन नेटवर्क, एक नेटवर्क में 2 पावर 24 आईपी है। क्लास बी 2 पावर 16 आईपी एड्रेस इन वन नेटवर्क, क्लास सी 2 पावर 8 आईपी एड्रेस वन नेटवर्क। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये सब कुछ ठीक है भाई, यहां से कोई समस्या इसमें नहीं है, ठीक है। ये वाली बात तो पढ़ चुके हैं। चलो अब आगे बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्स है जिसको नीड कितने की है, 2 पावर 22 आईपी की है। अब मैंने क्या किया, ये मान लो ये स्पेस इस टाइप से डिवाइडेड है, ये नेटवर्क क्लास ए का है, क्लास ए में एक नेटवर्क में, एक नेटवर्क की बात कर रहा हूं, ये मत सोच लेना कि ये पूरी स्पेस क्लास ए के लिए है, लेकिन क्लास ए में एक नेटवर्क के अंदर कितने आईपी हैं, 2 पावर 24। तो यहां से कंफ्यूज मत होना, मैं 2 पावर 24 आईपी, ये स्पेस किसके लिए थी दोस्तों, क्लास बी के लिए थी। एक नेटवर्क के अंदर कितने आईपी है मेरे पास, 2 पावर 16 आईपी। ये स्पेस क्लास सी के लिए थी, एक नेटवर्क के अंदर कितने आईपी हैं, 2 पावर 8 आईपी हैं। ये क्लास डी के लिए है, ये क्लास ई के लिए है। और मैंने आपको पहले ही बताया था क्लास डी के अंदर कोई नेटवर्क नहीं है, कोई नंबर ऑफ नेटवर्क्स में डिवाइड नहीं किया, क्लास ई को भी नेटवर्क और होस्ट में डिवाइड नहीं किया है। तो क्लास डी के अंदर कोई नेटवर्क नहीं है, कोई होस्ट नहीं है। अब यदि यहां से हमारे पास इस ऑर्गेनाइजेशन एक्स को क्या क्लास सी का नेटवर्क दे सकते हैं, नीड कितने की, 2 पावर 22 आईपी की, क्लास सी का कोई नेटवर्क नहीं दे सकते भाई, सी में कितने आईपी मैक्सिमम, 2 पावर 8 आईपी, ठीक है। क्या क्लास बी का नेटवर्क दे सकते हैं, नहीं दे सकते, बिकॉज 2 पावर 16 आईपी है। तो मजबूरी में इसको किस क्लास का नेटवर्क देना पड़ेगा, क्लास ए का। तो जो ऑर्गेनाइजेशन एक्स थी जिसको रिक्वायरमेंट कितने की थी, 2 पावर 22 आईपी, तो इसको मुझे क्लास ए का नेटवर्क दोस्तों देना पड़ेगा। किसका नेटवर्क देना पड़ेगा दोस्तों, क्लास ए का नेटवर्क देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, क्लास ए का एक नेटवर्क दे दिया। जब क्लास ए का नेटवर्क दे दिया तो कितने आईपी एड्रेसेस वेस्ट होंगे यार भाई, इसमें कितने आईपी है, 2 पावर 24। एक्स को रिक्वायरमेंट कितने की, 2 पावर 22। तो नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस वेस्टेड, कितने आईपी एड्रेस वेस्ट हुए, आईपी एड्रेस वेस्टेड 2 पावर 24 माइनस 2 पावर 22। 2 पावर 24 को क्या लिखा है, 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 22। भाई 2 पावर 24 है 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 22 माइनस 2 पावर 22। 2 पावर 2 कितना हो गया, 4 इंटू 2 पावर 22 माइनस 2 पावर 22। तो 4, इसको x मान लो, 4x माइनस एक्स क्या आएगा, 3x, 3 इंटू 2 पावर 22। अब इसको 2 पावर 22 को कैसे ब्रेक करूंगा, 3 इंटू 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 20। अब यहां से 2 पावर 2 कितना हो गया, 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 पावर 20। 2 पावर 20 को क्या बोलता हूं, m, 12m। और बाकी यदि यहां से 2 पावर 20 क्या है, 1024 इंटू 1024, एग्जैक्ट नंबर आप फाइंड करोगे तो ये आएगा, यानी मोर देन 1 CR। कितना आएगा भाई, मोर देन 1 CR, 1,25,82,912, 1,25,82,912। इतने आईपी एड्रेस क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। ये किस में हमारे पास भाई, सर ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है जितना आईपी एड्रेस का कैसे निकाले भाई ये कैसे निकाले यार, कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्स है
जिसको कितने आईपी की रिक्वायरमेंट है, 2 पावर 22 आईपी की रिक्वायरमेंट है। मेरे पास 3 क्लास के नेटवर्क हैं, क्लास सी का नेटवर्क, क्लास बी का नेटवर्क, क्लास ए का नेटवर्क। क्लास सी का नेटवर्क असाइन नहीं कर सकता बिकॉज 2 पावर 8 आईपी है। मुझे रिक्वायरमेंट कितने की, 2 पावर 22 आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन एक्स को, तो इस नेटवर्क से काम नहीं चलेगा। इस नेटवर्क के अंदर 2 पावर 16 आईपी एड्रेस है, इससे काम नहीं चलेगा, तो क्लास ए का ही नेटवर्क देना पड़ेगा। लेकिन क्लास ए के अंदर 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस है, मुझे रिक्वायरमेंट कितने की, 2 पावर 22 की, तो कितने आईपी एड्रेस वेस्ट हुए, 2 पावर 24 माइनस 2 पावर 20। तो कुछ लोगों को लगता है 2 पावर 2 आंसर आ जाएगा 4। अरे भाई यार, ये मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन तो देखो, 2 पावर 24 माइनस 2 पावर 22, भाई 2 पावर 24 है ना, तो 2 पावर 24 को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 22, भाई 22 प्लस 2 24 ही हो गया ना, माइनस 2 पावर 22। अब यहां से 2 पावर 2 को 4 लिख लिया, 4 इंटू 2 पावर 22 माइनस 2 पावर 22। ये x मान लो ना, 4x माइनस x 3x, 3x क्या है, 2 पावर 22 3x। अब 2 पावर 22 को फिर से ब्रेक कर लिया, 3 इंटू 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 20, तो 2 पावर 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 पावर 20, 2 पावर 20 को क्या बोलते हैं, m12m। तो यार हमारे पास क्या करना है, इसको 12 इंटू 2 पावर 22 को मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेटर से वैल्यू आ जाएगी यार, इसमें कुछ है ही नहीं यार। ठीक है, अब ये बात हम पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ चुके थे। तो क्लासफुल एड्रेसिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था, डिसएडवांटेज ये था कि आईपी एड्रेसेस बहुत ज्यादा वेस्ट होते थे। अब मुझे क्या काम करना है, इन आईपी एड्रेसेस को वेस्ट होने से बचाना है, जिसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, जिसके लिए मैं यूज करूंगा सबनेटिंग का कंसेप्ट। सर ये सबनेटिंग का कंसेप्ट क्या है, तो यानी अब इसको मैं ये जो प्रॉब्लम्स मेरे पास थी किसमें, क्लासफुल एड्रेसिंग में, उनको सबनेटिंग से क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। कुछ प्रॉब्लम्स को सुपरनेटिंग से सॉल्व करूंगा, और फिर सबनेटिंग का भी रिक्वायरमेंट बताऊंगा, सुपरनेटिंग का भी रिक्वायरमेंट बताऊंगा, बाद में फिर क्लासलेस एड्रेसिंग से रिप्लेस करूंगा। यानी सबनेटिंग सुपरनेटिंग में भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, इसीलिए हम आज की डेट में क्लासलेस एड्रेसिंग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो कैसे मैं सबनेटिंग का यूज करके आईपी एड्रेसेस वेस्ट होने से बचा सकता हूं, वो यहां पे देखना है। एक छोटी सी बात बताओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्स को रिक्वायरमेंट कितने की थी मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से समझना कैसे रिलेट कर रहा हूं मैं। एक्स को रिक्वायरमेंट कितने की थी, 2 पावर 22 की रिक्वायरमेंट थी। मान लो मैं ऑर्गेनाइजेशन कोई एक्स है जिसको रिक्वायरमेंट कितने की, 2 पावर 22, लेकिन 2 पावर 22 आईपी एड्रेसेस का कोई ब्लॉक नहीं है, तो आईपी एड्रेसेस वेस्ट होंगे। तो मैंने क्या काम किया, यदि मुझे 3 ऑर्गेनाइजेशन और मिल जाएं, यदि मैं 3 ऑर्गेनाइजेशन, मान लो मैं वायर हूं, मैं एक्स हूं, यदि मुझे 3 ऑर्गेनाइजेशन और मिल जाएं जिनको सेम रिक्वायरमेंट है, जिनको कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 पावर 22 आईपी की रिक्वायरमेंट है। सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन ए है जिसको 2 पावर 22 की रिक्वायरमेंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बी और मैं सर्च कर लूं जिसको 2 पावर 22 की रिक्वायरमेंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन सी और सर्च कर लूं जिसको 2 पावर 22 की रिक्वायरमेंट है। तो 2 पावर 22 कितने टाइम्स हो गया दोस्तों, 4 टाइम्स हो गया ना, या 2 पावर 22, तो ये क्या हो गया, 4 इंटू 2 पावर 22। अब 4 इंटू 2 पावर 22 क्या हो जाएगा यार, 2 पावर 2 क्या होगा, 2 पावर 4 क्या होगा, 2 पावर 2 इंटू क्या होगा, 2 पावर 22, तो ये क्या हो गया, 2 पावर 24। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं क्लास ए का एक नेटवर्क लूं, उस नेटवर्क को यदि मैं 3 ऑर्गेनाइजेशन और अपने जैसी सर्च कर लूं, सर्च करने के बाद क्लास ए का एक नेटवर्क लूं, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करके शेयर कर लूं, डिवाइड करके शेयर करने को ही सबनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबनेटिंग। भाई ये क्लास ए के ब्लॉक के अंदर कितने आईपी एड्रेस थे, 2 पावर 24। तो मान लो यहां से मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, ये कर रहा हूं ना काम, ये समझना हमारे पास मैं क्या यहां पे काम कर रहा हूं। भाई ये कोई क्लास थी, इसके अंदर कितने आईपी एड्रेस थे क्लास ए के अंदर, 2 पावर 24। मैंने क्या किया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यार 2 पावर 24 को, एक बात बताओ छोटी सी, 2 पावर 24 था, 4 पार्ट में डिवाइड करो, डिवाइड बाई 4 कर दो, तो क्या आएगा, 2 पावर 24, 4 को क्या लिखेंगे, 2 पावर 2, तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो 2 पावर 24 माइनस 2,
कितना आ गया 2 पावर 22। बात समझ रहे हो? तो मैंने क्या किया, मैंने एक नेटवर्क परचेज कर लिया क्लास ए का, लेकिन मैंने क्या काम किया, 3 और ढूंढ लिए अपने जैसे। मैंने एक नेटवर्क परचेज किया। यदि मैं एक नेटवर्क परचेज कर रहा हूं, मुझे 2 पावर 22 की नीड है सिर्फ क्लास ए का, तो मेरे इतने सारे आईपी एड्रेसेस क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। तो मुझे कॉस्ट तो पूरे क्लास ए के नेटवर्क की देनी पड़ेगी ना, इन आईपी एड्रेसेस की भी कॉस्ट देनी पड़ेगी मुझे, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या काम किया, 3 और ढूंढ लिए अपने जैसे, भाई तुम भी आ जाओ, मैंने खरीद लिया है, एक काम करते हैं, मुझे इतने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको 4 पीस में डिवाइड कर लेते हैं, एक एक पीस बांट लेते हैं। तो भाई यहां से हमारे पास इन चारों का साइज कितना हुआ, यहां भी 2 पावर 22 आईपी है, यहां भी 2 पावर 22 आईपी है, यहां भी 2 पावर 22 आईपी है, और यहां भी 2 पावर 22 आईपी है। एक एक ब्लॉक दे दिया, ये ब्लॉक एक्स को दे दिया, ये ब्लॉक ए को दे दिया, ये ब्लॉक बी को दे दिया, ये ब्लॉक सी को दे दिया। क्या कोई सिंगल आईपी एड्रेस वेस्ट हुआ क्या? क्या कोई आईपी एड्रेस वेस्ट हुआ, बताओ फटाफट से। नहीं वेस्ट होगा भाई। मैंने एक नेटवर्क क्लास ए का खरीदा, 3 अपने जैसे और पकड़ लिए, उसको सबनेट में डिवाइड कर दिया, यानी उस एक ही नेटवर्क को 4 पार्ट में डिवाइड किया, और सब पार्ट का साइज कितना हुआ, 2 पावर 22 सबको दे दिए, एक भी सिंगल आईपी एड्रेस वेस्ट नहीं हुआ। तो सबनेटिंग क्या है, सबनेटिंग क्या कर रहे हैं, आईपी एड्रेस को वेस्ट होने से बचा रहा है। जैसे कि मान लो एक छोटी सी बात बताओ यार, मान लो एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक बात बताओ छोटी सी, मान लो कोई, देखो भाई मान लो ये है राजू, रानी, ठीक है। सपोज रानी को क्या करना है भाई, रानी को दिल्ली से देहरादून जाना है, ठीक है। तो रानी ने फोन किया राजू को कि मुझे जाना है देहरादून, और आई विल नॉट ट्रेवल फ्रॉम बस, बस से मैं ट्रेवल नहीं करूंगी, मेरे लिए एक टैक्सी बुक करो, एक कार बुक कर दो दिल्ली से देहरादून जाने के लिए। अब ऑर्डर आया है तो करना पड़ेगा यार। तो कार वाले ने, जो टैक्सी वाला है, उसने बोला 4,000 लगेंगे, कहां जाने के, देहरादून जाने के, दिल्ली से देहरादून 4,000 लगेंगे। तो राजू बोला ओहो ये तो 4,000 का खर्चा पड़ गया। तो राजू ने क्या दिमाग लगाया, 3 बंदे और ढूंढ लिए, ठीक है, कि जिनको दिल्ली से कहां जाना है, देहरादून जाना है, और उनसे बोला कि भाई एक काम करता हूं, आप 1,000 रुपए दो मत, और आप कार में दिल्ली से देहरादून चले जाओगे, ठीक है, मैं आपको दिल्ली से देहरादून 1,000 रुपए में। अब मान लो वो बंदे भी अलग अलग ट्रेवल करते, तो सबको 4-4 हजार देने पड़ते। अब 1,000 में काम चल रहा, उसने कहा यार बहुत ठीक बात है। तो राजू ने क्या किया, उनका 3,000 रुपए पहले ही ले लिया, उन तीनों से 1,000, ठीक है। और उसके बाद रानी को बोल दिया ठीक है मैंने कार तुम्हारे लिए बुक कर दी, आप चले जाओ, ठीक है। और रानी को दे दिए 4,000, कि एक काम करना, आप 4,000 रुपए ड्राइवर को दे देना। 4,000 रानी ने ड्राइवर को दे दिया, लेकिन 3,000 राजू की जेब में पहले ही आ चुके हैं। तो 1,000 रुपए में रानी कहां चलेगी, दिल्ली से देहरादून, ठीक है। ऐसा नॉर्मल लाइफ में होता है। तो इंजीनियर वाला दिमाग राजू ने लगा दिया, जहां 4,000 जाते वहां 1,000 में क्या चल गया, काम चल गया। कार में जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1,000 रुपए का ही बस का टिकट था वोल्वो का, 1,000 में ही तुम्हें कार में भेज दिया। तो यानी शेयर कर लिया, ठीक है भाई। 4 अलग अलग लोग यदि जाते तो 16,000 खर्च होते ना, और यहां पे 4,000 में 4 लोग चले गए, सबका क्या हो गया, इंडिविजुअल फायदा हो गया। अब जैसे कि आपने देखा होगा यार, जैसे कि बैंगलोर में आप जाते हो, तो मान लो आप फ्लैट लेते हो, कोई फ्लैट आपने ले लिया, ठीक है, 3 BHK फ्लैट ले लिया, जिसका किराया 40,000 रुपए या 30,000 रुपए, 3 BHK फ्लैट ले लिया। बाद में आपने क्या किया, 2 बंदे और पकड़ लिए, भाई ऐसा है मेरे पास फ्लैट है, 30,000 रुपए इसका रेंट है, 10-10 हजार तुम भी दो, और रह सकते हो एक एक रूम में। तो तीनों लोग रह रहे हो 3 BHK फ्लैट में, क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। तो डिवाइड करके शेयर करने को क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट सबनेटिंग, ठीक है। क्लियर है बात भाई, बताओ फटाफट से, ये बात क्लियर है। डिवाइड करके शेयर करने को ही क्या बोलते हैं हम, सबनेटिंग। अपन तो ऐसा ही करते हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना, ऐसा ही करना चाहिए। चलो अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं यार। ऑर्गेनाइजेशन वाई है कोई, जिसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 पावर 13 आईपी की। तो मान लो ये मेरे पास किसके लिए है भाई, ये क्लास ए के लिए है ये नेटवर्क, इसके अंदर कितने आईपी हैं, 2 पावर 24 आईपी। ये क्लास बी के लिए है, इसके अंदर कितने आईपी हैं, 2 पावर 16 आईपी हैं।
ये क्लास सी के लिए है जिसके अंदर 2 पावर 8 आईपी है। ये क्लास डी और क्लास ई के लिए है जहां से कोई नेटवर्क आईडी और कोई होस्ट आईडी हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब ये बताओ किस इस y को कितने की रिक्वायरमेंट है? 2 पावर 13 की। तो क्लास ए का जो नेटवर्क, क्लास सी का नेटवर्क वो तो सफिशिएंट है नहीं, बिकॉज 2 पावर 80 आईपी एड्रेस है। तो ऑर्गेनाइजेशन वाई को किस क्लास का आईपी दें भाई? ऑर्गेनाइजेशन वाई को किस क्लास का आईपी दें? इसको वाई को हमको देना पड़ेगा, वाई को रिक्वायरमेंट 2 पावर 13 की है, तो क्लास बी का आईपी एड्रेस हमारे पास सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो क्लास बी का आईपी मैंने क्या किया, दे दिया। क्लास बी का एक नेटवर्क दे दिया। क्लास बी के नेटवर्क में है कितने आईपी? 2 पावर 16 आईपी है। रिक्वायरमेंट कितने की थी वाई को? 2 पावर 13 की। कितने आईपी एड्रेस वेस्ट हुए? 2 पावर 16 माइनस 2 पावर 13। ये सेम एग्जांपल करा चुके हैं, इसलिए मैंने पूरा पीपीटी में लिखा हुआ है जिससे कि ज्यादा समय ना लगे। 2 पावर 16 को क्या लिखा? 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 13। भाई 13 प्लस 3 16 हो गया, माइनस 2 पावर 13। 2 पावर 3 कितना हो गया? 8 इंटू 2 पावर 13 माइनस 2 पावर 13। अब 2 पावर 13 को x मान लो, 8x माइनस x 7x आ जाएगा, 7 इंटू 2 पावर 13। अब 2 पावर 13 को फिर से कर लिया, 7 इंटू 2 पावर 3, 13 को कैसे लेंगे? 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 10। तो 2 पावर 3 8, 8 इंटू 7 56, 56 इंटू 2 पावर 10, 56 2 पावर 10 क्या होता है? के 56 के का मतलब क्या है? 1024, 2 पावर 10 का मतलब 1024। तो 56 की मल्टीप्लाई 1024 में करेंगे तो कितना आएगा? 57,344। तो यानी इतने आईपी एड्रेसेस क्या होंगे? वेस्ट होंगे। अब मैं इसको कैसे करूंगा भाई? कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्स थी जिसको कितने की रिक्वायरमेंट थी मेरे पास? 2 पावर 13 की। यदि मैं 7 और ऑर्गेनाइजेशन ऐसी सर्च कर लूं जिनको सेम की नीड है 2 पावर 13 की ही, मान लो कोई ए हो गया, ए को भी 2 पावर 13 की है, कोई बी हो गया जिसको भी 2 पावर 13 की है, सी कोई हो गया जिसको 2 पावर 13 की है, डी हो गया जिसको 2 पावर 13 की है, ठीक है, ई हो गया जिसको 2 पावर 13 की है, 3 4 5 6, एफ हो गया, जी हो गया, हो गया भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां से आप देखोगे ना यार, तो 8 इंटू 2 पावर 13, 8 को क्या लिखूंगा? 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 13, तो ये कितना हो गया? 2 पावर 16 हो गया। तो x यदि क्या काम करे, x यानी y हमारे पास खुद एक नेटवर्क ले ले, और इस नेटवर्क को क्या कर लिया? 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया भाई हमारे पास। भाई इसके अंदर मेरे पास 2 पावर 16 आईपी थे, मैंने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हर पार्ट में कितने होंगे? 2 पावर 3, 2 पावर 13। देखो यहां से कंफ्यूज मत होना यार, एक बात बताओ छोटी सी, 2 पावर 16 को मैं 8 पार्ट में डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाई 8, तो 2 पावर 16 डिवाइड बाई 2 पावर 3, तो कितना हो जाएगा? 2 पावर 16 माइनस 3 इक्वल टू 2 पावर 13। तो हर एक का साइज कितना होगा? 2 पावर 13। अरे भाई मेरे प्यारे दोस्त, यहां से पता लग जाएगा ना यार। देखो यहां से 2 पावर 16 माइनस ये कितने इंटू 2 पावर 13 आ रहा है? 7 इंटू 2 पावर 13 आ रहा है, एक पहले से था 8। या सिंपल ये देखो ना यार, चलो मेरे प्यारे बच्चों, भाई 2 पावर 16 है, ठीक है, कितना बनाना है हमको? 2 पावर 13। रिक्वायरमेंट कितने की? 2 पावर 13 की। उसके अंदर कितने? 2 पावर, भाई एक नेटवर्क के अंदर 2 पावर 16 है, मुझे कितने की रिक्वायरमेंट? 2 पावर 13। किससे डिवाइड किया जाए यहां पे x की वैल्यू क्या हो कि ये 2 पावर 13 बन जाए? तो 2 पावर 16 को जब 8 से डिवाइड करोगे तभी तो हमारे पास ये 2 पावर 13 बनेगा।
2 पावर 16 डिवाइड बाई 8 मतलब 2 पावर 3, 2 पावर 13। किससे डिवाइड किया है? सिंपल मैथमेटिक्स है यार। ये भी बात समझ में नहीं आई क्या भाई? चलो ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें यार मत पूछा करो यार। चलो, तो इस सबका साइज कितना हो गया? 2 पावर 13। यहां से भी 2 पावर 13, यहां से भी 2 पावर 13, 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 2 पावर 13। अब मैंने क्या किया, सबको ये हमारे पास मान लो ऐसा कर दिया मैंने, ये x को, ये y को दे दिया, ये y था ना एक y, ओ y, ये a को दे दिया, ये b को दे दिया, ये c को दे दिया, ये d को दे दिया, ये e को दे दिया, ये f को दे दिया, ये g को दे दिया। यहां भी y लिखना है भाई, ये y था हमारे पास, x नहीं था। तो क्या कोई भी आईपी एड्रेस वेस्ट हुआ? क्या नहीं हुआ ना। स्केलिंग फैक्टर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किस स्केलिंग फैक्टर का यूज किया जाए, ठीक है। तो बात समझ में आ गई यहां पे। तो यानी यदि ये 7 और ऑर्गेनाइजेशन अपने जैसी ढूंढ ले, एक खरीद लिया और ढूंढ ले और उसको डिवाइड कर दे, सबको बांट दे, कोई भी आईपी एड्रेस वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास भाई। ऑर्गेनाइजेशन जेड नीड 2 पावर 7, तो ये क्लास ए का है, 2 पावर 24 आईपी है यहां पे। ये क्लास बी का है, 2 पावर 16 आईपी है। ये क्लास सी का है, 2 पावर 8 आईपी है। ये क्लास डी, ये क्लास ई। तो यहां से तो कोई मतलब ही नहीं है। कितने की रिक्वायरमेंट है? 2 पावर 7 की। तो कौन सी क्लास का भी दें हमारे पास, बताओ फटाफट से यार। सिंपल सी बात है, जेड है, रिक्वायरमेंट कितने की? 2 पावर 7 की। तो उसको क्या देंगे? क्लास सी का एक नेटवर्क दे देंगे। देंगे कि नहीं देंगे, बताओ भाई। तो कितने आईपी एड्रेस वेस्ट हुए? 2 पावर 8 माइनस 2 पावर 7, 2 पावर 8, 256 माइनस 128, 128 आईपी एड्रेस वेस्ट हुए। लेकिन मुझे क्या करना है यार भाई, हमारे पास ये जेड तो था ही भाई। जेड को कितने की रिक्वायरमेंट है? जेड को तो रिक्वायरमेंट है हमारे पास 2 पावर 7 की। जेड को कितने की रिक्वायरमेंट है? 2 पावर 7 की। यदि ऐसा ही मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन ए और ढूंढ लूं जिसको रिक्वायरमेंट हो 2 पावर 7 की, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 2 पावर 7, तो ये कितना हो गया? 2 पावर 8। तो ये जेड क्या काम करे अपना, यहां से एक नेटवर्क है जिसके अंदर 2 पावर 8 आईपी है। कितने आईपी? 2 पावर 8। इसको दो पार्ट्स में क्या कर ले? डिवाइड कर ले यार। तो ये कितना आएगा? 2 पावर 7। और ये कितना आएगा? 2 पावर 7। इसको खुद रख ले जेड, इसको ए को दे दे, कोई भी आईपी एड्रेस वेस्ट नहीं होगा। यहां तक बात क्लियर है? तो अभी तक आपको एक बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, कि यानी डिवाइड करके शेयर करने को ही क्या बोलते हैं? सब नेटिंग बोलते हैं। ये क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में एक बार बना दो फटाफट से। ये बोल रहे हैं अगर जेड को 2 पावर 6 या 2 पावर 8 आईपी की नीड हुई तो भाई 2 पावर 8 की हुई तो कोई भी एड्रेस वेस्ट नहीं होगा। तो एड्रेस वेस्ट नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं है डिवाइड करने का। 2 पावर 6 की रिक्वायरमेंट होती तो 2 पावर 8 बनाने में कितना होता? 4 होता यार। 2 पावर 8, 2 पावर 6, 2 पावर 6, 2 पावर 6, 2 पावर 6 4 बार लिखते, 4 × 2 पावर 6 2 पावर 8 हो जाता, तो 4 पार्ट में डिवाइड करते। ये तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं दोस्तों। 2 पावर 6 होता तो हमारे पास 4 पार्ट में डिवाइड कर। 8 की रिक्वायरमेंट होती तो जरूरत ही नहीं थी कुछ करने की, कोई भी आईपी एड्रेस वेस्ट ही नहीं होता यार। क्लियर है? चलो बहुत शानदार। अब आगे थोड़ी भूमिका बनाई जाए, ठीक है। चलो ये देख लेते हैं भाई, क्या लिखा है? सबनेटिंग द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए बिग नेटवर्क, डिवाइडिंग ए बिग नेटवर्क into many smaller,
into many smaller subnet is called as subnetting. The process of dividing a big network into many smaller subnet बोल दो या smaller network बोल दो, बात एक ही है, ठीक है. The process of dividing a big network into many smaller subnet is called as subnetting. तो मान लो ये कोई बिग नेटवर्क था, यहां से मैंने क्या किया, इसको 4 सबनेट में डिवाइड कर दिया, सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3, सबनेट 4. ये क्या दिख रहा है आपको, सबनेट दिख रहा है, ठीक है. तो द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए बिग नेटवर्क इनटू मेनी स्मॉलर नेटवर्क इज कॉल्ड एज सबनेटिंग, ठीक है. ये सबनेट है. 2 की पावर में ना हो, एग्जाम्पल 450. ये बहुत क्रांतिकारी क्वेश्चन है, रेयान इसके बारे में बताएंगे. एक्चुअली कोई भी ब्लॉक जो है ना वो हमेशा 2 की पावर में ही होगा, ठीक है. यदि प्रैक्टिकली हमारे पास कोई भी नेटवर्क होगा ना, तो जैसे कि मान लो हमारे पास या तो 2 पावर 3 8 IP एड्रेस का होगा, या 2 पावर 4 16 का होगा, या 2 पावर 5 32 का होगा, या हमारे पास 64 का होगा, या 128 का होगा. ऑलवेज नेटवर्क जो होगा उसके अंदर जो नंबर ऑफ IP होंगे वो 2 की पावर में होंगे. क्यों होंगे उसका रीजन ही बताऊंगा क्लासलेस एड्रेसिंग में. क्यों ही ऐसा लिया गया है उसके पीछे की भी एक कहानी है कि 2 की पावर में क्यों रखा गया है. प्रैक्टिकली हमारे पास कोई भी नेटवर्क है तो उस नेटवर्क के अंदर जो नंबर ऑफ IP एड्रेसेस होंगे वो 2 की पावर में ही होंगे. क्यों होंगे उसका रीजन भी बताया जाएगा. 2 की पावर 6 वाला 2 एंड 2 की पावर 7 वाला ये 3 लोग शेयर कर. हाँ बताएंगे ना, डिप रुक तो जाओ भाई, अभी सबनेटिंग नहीं बताया. आप बात कर रहे हो वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग की, आप बात, अभी मैंने सबनेटिंग नहीं बताया है ढंग से. बात कर रहे हो आप कि सबनेट का भी साइज अलग अलग हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, उसकी भी डिटेल बात करेंगे. वो कैटेगरी है जो सबनेटिंग टॉपिक है. आज इंट्रोडक्शन खत्म करूंगा मैं, इंट्रोडक्शन के बाद सबनेटिंग कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 10, 1 से 10 कैटेगरी तक की बात होंगी. उसमें एक कैटेगरी ये है जिसका क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, ठीक है, कि सर एक ऐसा है एक ऐसा है. बिल्कुल उसकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी तब बात करेंगे, ठीक है. बिल्कुल हो सकता है भाई, सिंपल सी बात है यार. एक बात बताओ छोटी सी, ये 2 पावर 8 है, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा 2 पावर 7, ये क्या होगा 2 पावर 7. एक सबनेट ये हो गया. मान लो इसको x को असाइन कर दो, इसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दो तो क्या होगा 2 पावर 6, 2 पावर 6. इसको y को दे दो, इसको z को दे दो, हो सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी बात अभी कर नहीं रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है. चलो क्लियर है बात भाई. एक बार कमेंट में देख लो, पेशेंस रखो क्रांतिकारी सर आपके डाउट सॉल्व कर देंगे. हाँ पेशेंस रखना बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है. चलो अब यार एक बात तो हो गई यहां पे, प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए बिग नेटवर्क इनटू मेनी स्मॉलर नेटवर्क. हम एक बड़े नेटवर्क को स्मॉलर नेटवर्क में डिवाइड कर रहे हैं तो IP एड्रेस वेस्ट होने से बच रहे हैं. और क्या 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 डिवाइड करने के एडवांटेजेस ही हैं, क्या कोई डिसएडवांटेज नहीं है. तो अब हम यदि किसी बिग नेटवर्क को स्मॉलर नेटवर्क में डिवाइड करते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, उसके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, उनकी अब क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, ठीक है. चलो मान लो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं यार, ठीक है. ये मान लो JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मान लो JNU का कोई नेटवर्क है, JNU के अंदर कोई नेटवर्क है और वहां पे हमारे पास 2000 कंप्यूटर एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है. कितने कंप्यूटर, 2000, ठीक है. प्रैक्टिकली हमारे पास 2000 नंबर हो नहीं सकता, 2 की पावर में होंगे, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है. तो कंफ्यूज मत होना सर 2000 कैसे ले लिया, ठीक है. अब मान लो इसके अंदर हमारे पास भाई बहुत सारे कंप्यूटर हैं हमारे पास, ऐसा कुछ ही मान लो मैं कुछ भी बना रहा हूं, कनेक्टेड है वो हमारे पास, कुछ भी ऐसा. मान लो कुछ भी ले लो, ऐसा कोई नेटवर्क है, ठीक है, कुछ भी हमने ऐसा कुछ भी कनेक्ट कर रखा है, ठीक है. ये अलग अलग टोपोलॉजी हो सकती है, कुछ भी मान लो हमने ऐसा कुछ कनेक्ट कर रखा है, ठीक है. यहाँ के टेंशन मत लो. मान लो ये कोई एक नेटवर्क है, ठीक है, रफली मैं कोई यहाँ फिगर नहीं बता रहा हूँ, कि ये एक नेटवर्क है जिसके अंदर 2000 कंप्यूटर है, ठीक है.
और दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो कॉपर के केबल से, सारे कंप्यूटर केबल से कनेक्टेड हैं, और वो कॉपर के केबल से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? कॉपर। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर, जेएनयू के अंदर, सपोज काफी सारे डिपार्टमेंट भी हैं। मान लो एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, एक हमारे पास आर्ट डिपार्टमेंट है, एक साइंस डिपार्टमेंट है, एक मैथ डिपार्टमेंट है। तो यानी हमारे पास इसके अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट हैं। और मान लो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं मैं तभी ज्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी। मान लो मैंने ऐसा ले लिया एक, तो जेएनयू का नाम तो सबने सुना होगा भाई, ठीक है। कन्हैया जो था, कन्हैया मेरा बैचमेट था, ठीक है जेएनयू में। तो मान लो एक हमारे पास ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। सपोज यहां पे 500 विद्यार्थी हैं, 500 छात्र हैं, ठीक है। मान लो एक हमारे पास कोई साइंस डिपार्टमेंट है, यहां भी 500 स्टूडेंट हैं। और मान लो हमारे पास कोई आर्ट डिपार्टमेंट है, यहां भी 500 स्टूडेंट हैं। मान लो एक मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट है, यहां भी 500 विद्यार्थी। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि जेएनयू के अंदर कोई नेटवर्क था, 2000 सिस्टम एक नेटवर्क से कनेक्टेड थे, और सारे कंप्यूटर्स एक कॉपर के केबल से क्या है? कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब इस 2000 स्टूडेंट हैं, मान लो हर एक स्टूडेंट के पास एक एक कंप्यूटर मिला हुआ है, लेकिन इस 2000 में देखा जाए तो 500 इंजीनियर हैं, 500 साइंस के स्टूडेंट है, 500 आर्ट के स्टूडेंट है, 500 मैथ के स्टूडेंट। यानी इस 2000 में से स्टूडेंट ऐसा है, 500 स्टूडेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, 500 साइंस में, 500 आर्ट में, 500 मैथ में, ठीक है। कुछ दिन के बाद हमारे पास, हाँ सच में भाई कन्हैया जो फेमस है 2015 में उसका भी पीएचडी में एडमिशन हुआ था, मेरा भी एडमिशन हुआ था जेएनयू में, ठीक है। नहीं उसकी हो पाई, नहीं मेरी हो पाई कंप्लीट ठीक है। वैसे अभी भी मैं रजिस्टर्ड स्टूडेंट हूं जेएनयू का, ठीक है। तो देखो कोशिश कर रहा हूं कि हो पाए बट मुश्किल लग रहा है, ठीक है चलो, कि पीएचडी कोई लिमिट नहीं होती, 10 साल में आप करो, 15 साल में कर लो, 20 साल में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब काम करने का मन नहीं करता है चलो, हाँ जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। अब देखो यहां से बात की जाए ना यार, 500 500 500 500, ठीक है। तो यहां से हमको क्या देखना है यार, कुछ दिन के बाद, मान लो ये कोई नेटवर्क था, कुछ दिन के बाद 500 स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थे वो गए मैनेजमेंट के पास। उन्होंने बोला कि यार हम एक काम करो कि यार ये जो केबल है ना, जो कॉपर का केबल है, इस केबल को चेंज कर दो, कॉपर से फाइबर का कर दो। किसने डिमांड की? इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जो कितने? 500। और बाकी 1500 लोग साइंस के हैं, आर्ट के हैं, मैथ्स के, इनको कोई मतलब नहीं है, ये इन्होंने कुछ नहीं बोला, इनकी कोई डिमांड नहीं है, ये सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की डिमांड है। अब यार एक ही सिस्टम है, एक ही नेटवर्क है, 2000 कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो यदि हमारे पास, ये क्या करेगा भाई, मैनेजमेंट इनकी बात सुनता है, मैनेजमेंट बोलेगा यार 1500 बच्चे तो ऐसा बोल रहे हैं कि हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यदि मैं आपकी रिक्वायरमेंट मानूं तो मुझे पूरे 2000 सिस्टम का केवल चेंज करना पड़ेगा। एक ही नेटवर्क है, 2000 कंप्यूटर्स का केवल क्या करना पड़ेगा? कॉपर से फाइबर करना पड़ेगा। अब इंजीनियरिंग वालों ने क्यों बोला? सोचो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स क्यों बोल रहे हैं भाई? बाकी को पता ही नहीं है कॉपर क्या होता है, फाइबर क्या होता है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पता है कि फाइबर के अंदर स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है यार कॉपर से। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इसलिए बोल रहे हैं कि भाई केबल जो है कॉपर से फाइबर कर दो, बिकॉज फाइबर के अंदर स्पीड ज्यादा है। बाकी लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया है भी नहीं, तो वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो यदि हमारे पास मैनेजमेंट चेंज करता है तो 2000 के 2000 कंप्यूटर्स का केबल चेंज करना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट क्या आएगी? ज्यादा आएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? तो यानी यहां से हमारे पास 2000 कंप्यूटर्स का केबल चेंज करना पड़ेगा, जबकि डिमांड कितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं? सिर्फ 500 स्टूडेंट कर रहे हैं, कॉस्ट ज्यादा आएगी। अब मैं क्या करूं, यदि
कैसे में यहां से हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो सकती है। मैंने क्या किया, ये जो नेटवर्क है ना, एक नेटवर्क था पहले जेएनयू का, मैंने क्या किया, इस नेटवर्क को 4 सबनेट में डिवाइड कर लिया। अब हर डिपार्टमेंट के लिए मैंने क्या किया, एक नेटवर्क, मान लो इसको 4 सबनेट में डिवाइड कर लिया। मान लो ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ये हमारे पास मान लो साइंस ले लो, और ये हमारे पास मान लो मैथमेटिक्स ले लो, और ये हमारे पास एक क्या लिया था, आर्ट। अब सपोज भाई यहां पे केबल क्या था, कॉपर का केबल था, एक नेटवर्क का, मैंने क्या किया, इसको 4 सबनेट में डिवाइड कर लिया। तो यानी अभी भी केबल क्या है, यहां भी कॉपर का है, इन सब में यहां पे कॉपर का केबल है, यहां भी कॉपर का केबल है, कॉपर, यहां भी क्या है, कॉपर है, यहां भी कॉपर है, यहां भी कॉपर है। अब लेकिन यदि यहां पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे, तो यानी मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट का जो डिपार्टमेंट है इसका केवल कॉपर से फाइबर कर सकता हूं, मुझे बाकी डिपार्टमेंट के केवल कॉपर से फाइबर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ये अपने आप में एक नेटवर्क बन गया है। अब पहले एक ही नेटवर्क था, तो मुझे 2000 के 2000 कंप्यूटर का क्या करना पड़ता, केबल चेंज करना पड़ता। लेकिन यहां से सिर्फ मुझे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का केबल क्या हो जाएगा, कॉपर से फाइबर, बाकी का रहने दो, बाकी डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो जाएगी, मेरे पास कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई? आईआईटी से एमटेक क्यों नहीं किया, आईआईटी गया था मैं बॉम्बे, ठीक है बॉम्बे में एडमिशन भी हुआ था, लेकिन वहां से नहीं किया था, ठीक है। वहां से इसलिए नहीं किया था बिकॉज टीचिंग का शौक चल गया था यार, ठीक है। उसके बाद फिर शौक था तो फिर बस शौक था फिर टीचिंग में आ गए और वहां से ड्रॉप करके कि जब टीचिंग में जाना ही है तो कोई क्रांतिकारी परिवर्तन तो होगा नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि आईआईटी में बहुत मतलब बहुत बड़ी चीज है आईआईटी। जब मैं आईआईटी में गया तो मुझे नॉर्मल लगा यार, आईआईटी कुछ भी नहीं है, ठीक है नॉर्मल है बस बिग फैन ऑफ कन्हैया सर फॉर डिबेट। हाँ कन्हैया यार अच्छा, मतलब वो बंदा कैसा है कि यार डिबेट अच्छी करता है, मतलब उसको नॉलेज है, मतलब फैक्ट्स है, उसको फैक्ट्स याद रहते हैं, तो वो बंदा ऐसा है चलो ये बात समझ में आई भाई, ये बात क्लियर है। तो यानी हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी भाई, एक छोटी सी बात बताओ, देखो आपने देखा होगा कोई सोसाइटी है, तो सोसाइटीज को हम क्या करते हैं, ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी। पूरी सोसाइटी के अंदर जितने भी टावर्स हैं, पूरी सोसाइटी को क्या करते हैं, एक ब्लॉक है, टावर ए, टावर बी, टावर सी। यदि एक ही बंदे को पूरी सोसाइटी को मेंटेन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए तो उसके लिए हेडेक हो जाएगा। हर एक ब्लॉक को क्या कर रहा है, अलग अलग बंदा मेंटेन कर रहा है, और एक ब्लॉक में कोई समस्या होगी, मान लो पाइप लीक, तो दूसरे में बच जाएगा। तो नहीं, यदि अलग अलग ब्लॉक में बनाता हूं तो यानी हमारे पास कॉस्टिंग जो है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, कम आएगी। जैसे कि आपने यूनिवर्सिटी में देखा होगा, यदि पूरी यूनिवर्सिटी का एक ही एडमिन ब्लॉक हो तो किसी भी डिपार्टमेंट की समस्या हो, एक एडमिन ब्लॉक है तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा, वही बंदा देखेगा। ऐसा नहीं होता है, हर एक डिपार्टमेंट का एडमिन ब्लॉक अलग होता है, कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एडमिन ब्लॉक ये है तो इंजीनियरिंग की कोई भी समस्या है तो आप वहां पे जाओगे, ठीक है। आर्ट का एडमिन ब्लॉक अलग है, साइंस का अलग है, इस टाइप से। तो यदि हम डिवाइड कर देंगे तो हमको मेंटेन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। बड़े नेटवर्क को मेंटेन करना क्या है, हेडेक है। जैसे कि पूरी सोसाइटी के अंदर जितने भी टावर्स हैं उन सबको एक ही बंदा मैनेज करेगा तो डिफिकल्ट है। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, अब यहां से एक चीज और समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास भाई कोई टीसीएस कंपनी है या आईबीएम ले लो, मान लो कोई आईबीएम हमारे पास कंपनी है, मान लो कोई आईबीएम हमारे पास कंपनी है, इसका भी कोई नेटवर्क है दोस्तों, इसके अंदर भी मेरे पास 2000 कंप्यूटर हैं, मान लो एक आइडिया मान रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां से ये मत सोचना कि 2000 ही है,
कोई नेटवर्क एक ऐसे ही मान के चल रहा हूँ, कुछ भी नेटवर्क है और सिस्टम हमारे पास ऐसे ही कनेक्टेड है, मतलब यहाँ से ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास ऐसा ही आपको डायग्राम बनाना है। मैं कुछ भी उल्टा सीधा बना रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी करना है, कुछ भी बना लो। ठीक है, अब मान लो इसके अंदर दोस्तों यहां पे हमारे पास आईबीएम के अंदर मान लो काफी सारे डिपार्टमेंट हैं। भाई 2000 एम्प्लॉय हैं आईबीएम के अंदर, लेकिन मैं यदि बात करूं तो इसमें हमारे पास मैं मान लो 500 तो हमारे पास जो 2000 एम्प्लॉय हैं 500 हमारे पास हैं डेवलपर, डेवलपर हैं 500, 500 है हमारे पास टेस्टर, ये 500 टेस्टर हैं, और मान लो हमारे पास 500 प्रोग्रामर हैं, 500 प्रोग्रामर हैं, और मान लो हमारे पास एचआर के बंदे, मान लो 500 एचआर के बंदे हैं, ऐसा कुछ है। 2000 एम्प्लॉय है, ये एक हमारे पास कहानी है। अब मैं क्या चाहता हूं यार, मैं ये चाहता हूं कि मान लो डेवलपमेंट की कोई टीम है, किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रही है, तो उसका जो कोड है वो टेस्टिंग टीम से शेयर नहीं होना चाहिए या प्रोग्रामिंग टीम से शेयर नहीं होना चाहिए। या जो इंफॉर्मेशन सपोज एचआर की टीम मेंटेन कर रही है, एचआर की टीम क्या मेंटेन कर रही है, सारे एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, तो वो इंफॉर्मेशन किसी को शेयर ना हो, एचआर वाले हों वही, उन्हीं को खाली पता हो। यदि इंफॉर्मेशन शेयर हो गई तो यार सबको सबकी सैलरी पता चल जाएगी, और जब को सबको सबकी सैलरी पता चल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी यार। ठीक है, क्योंकि सैलरी ऐसी चीज होती है आदमी की सैलरी से मतलब देखा जाता है कि इसकी रेस्पेक्ट क्या है, ठीक है, इसकी इमेज क्या है, तो सैलरी कभी किसी को बतानी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो मतलब मान लो दो लोग हैं, मैं हूं मेरे साथ वाला है, हो सकता है साथ वाले की सैलरी ज्यादा हो, तो मुझे पता चलेगा अरे यार मेरी बराबरी तो काम कर रहा है, इसकी सैलरी मुझसे ज्यादा कैसे है, तो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि जो इंफॉर्मेशन जिस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की है वो उससे के अलावा कहीं शेयर नहीं होनी चाहिए। यानी कंपनी के अंदर, आईबीएम के अंदर भी इंटरनली सिक्योरिटी चाहता हूं मैं क्या चाहता हूं कि डेवलपमेंट की टीम जो भी सॉफ्टवेयर पे यहां काम कर रही है, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रही है, वो कोड हमारे पास टेस्टिंग टीम से शेयर ना हो या हमारे पास प्रोग्रामिंग टीम से शेयर ना हो। तो इंटरनल में क्या चाहता हूं, सिक्योरिटी चाहता हूं। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपनी के अंदर एक नेटवर्क ना करके मैंने इसको 4 नेटवर्क में डिवाइड कर दिया। मान लो हमारे पास ये भाई 4 सबनेट में मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब यहां पे मान लो ये मेरे पास डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ये टेस्टिंग है, ये मेरे पास एचआर है, और ये मेरे पास क्या है, प्रोग्रामिंग है। अब इनका सबका अलग अलग है भाई, अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो अब यहां से हमारे पास कोड, जो काम हमारे पास डेवलपमेंट की टीम कर रही है, डेवलपर टीम कर रही है, वो कोड किसी के साथ से, ये अलग डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के अंदर किसकी एंट्री है, सिर्फ डेवलपर की एंट्री है। इस डिपार्टमेंट के अंदर किसी बाकी की एंट्री नहीं है। तो डेवलपर डेवलपर आपस में एक दो कोड देख सकते हैं, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट वाला इनका कोड नहीं देख सकता है। बात क्लियर है? हाँ चलो, तो यानी हमारे पास देखो एडवांटेजेस क्या हैं हमारे पास, मैंने आपको क्या बताया, मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज सिंपल एंड इजी। मेंटेनेंस इजी हो जाएगा, पहले एग्जांपल से बताया आपको जो जेएनयू वाला था। ठीक है, दूसरा क्या है, इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू वन नेटवर्क फ्रॉम अनदर। क्या मिल जाएगी, सिक्योरिटी मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोड ऑफ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मस्ट नॉट बी एक्सिस्ट बाई अनदर डिपार्टमेंट, यानी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का कोड किसी दूसरे डिपार्टमेंट से शेयर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गए, इसके एडवांटेजेस हो गए। ठीक है, और एक एडवांटेज तो आपको पता ही है कि जो क्या है, आईपी एड्रेसेस वेस्ट होने से बच जाएंगे। क्लियर है बात, ये बात क्लियर है, बताओ फटाफट से। अब एडवांटेजेस के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उनकी क्या करते हैं, बात करते हैं। चैट नहीं आ रही है भाई मेरे पास, एक सेकेंड, चैट रुक चली गई।
चलो, डिसएडवांटेज ऑफ सबनेटिंग, सबनेटिंग के डिसएडवांटेज क्या हैं? देखो भाई, अभी तक मेरे पास क्या था, 3 स्टेप का एक प्रोसीजर था यार। तीन स्टेप का प्रोसीजर क्या था हमारे पास? सबसे पहले हम नेटवर्क को आइडेंटिफाई करते थे, आइडेंटिफाई द नेटवर्क। अब इस नेटवर्क के अंदर क्या होते थे? होस्ट। ये सेकंड स्टेप था हमारे पास। यदि कोई पैकेट हमको सेंड करना था तो ये सेकंड होस्ट, और होस्ट के अंदर भी प्रोसेस होते थे, ठीक है। तो थर्ड मेरे पास स्टेप क्या था? ये प्रोसेस। तो अभी तक टू सेंड ए पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यदि कोई पैकेट हम सेंड करना चाहते थे सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो मैंने आपको पहले बताया था 3 स्टेप का प्रोसीजर था। आइडेंटिफाई द नेटवर्क, नेटवर्क आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा क्या था? आइडेंटिफाई द होस्ट विद इन द नेटवर्क, बिकॉज एक नेटवर्क के अंदर एक से ज्यादा होस्ट हो सकते हैं, इस किसी एक होस्ट को आइडेंटिफाई करना। उसका थर्ड क्या था? आइडेंटिफाई द प्रोसेस विद इन द होस्ट, होस्ट के अंदर एक प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना। 3 स्टेप का प्रोसीजर था। लेकिन अभी ये क्या बोल रहा है? सबनेटिंग कॉम्प्लिकेट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इंस्टेड ऑफ 3 स्टेप प्रोसीजर, नाउ इट बिकम्स 4 स्टेप प्रोसीजर। ये 3 स्टेप की जगह कितने का हो जाएगा? 4 स्टेप का हो जाएगा। अच्छा, एडवांटेज स्लाइड ये देख लो भाई यार। आईआईटी के लिए तैयारी भाई करनी है यार। बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा पैकेज आप उठाना है तो बिल्कुल लेनी चाहिए डिग्री, ठीक है। टैग जरूर मैटर करता है आईआईटी का। चलो ये हो गया। अब देखो कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात। ये थोड़ा सा बड़ा बना लिया जाए। मान लो ये कोई नेटवर्क था, मैंने इसको 4 सबनेट में दोस्तों क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। गोला ठीक बन गया भाई। चलो, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? ये नेटवर्क को कितने सबनेट में डिवाइड किया? 4 सबनेट में। सबसे पहले क्या है? आइडेंटिफाई दी नेटवर्क। तो सबसे पहले हमको क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भाई? सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? सर जॉब की कि नहीं कभी? जॉब तो यार मैंने नहीं की कभी भी, हाँ की थी 1-2-3 महीने कुछ दिन, उसके बाद नहीं की है। तो मैं स्टार्टिंग से ही टीचिंग फील्ड में हूं, यानी पिछले 10-12 साल से टीचिंग में ही हूं, और टीचिंग में मुझे मजा आ रहा है। अच्छा, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा दोस्तों? आइडेंटिफाई दी नेटवर्क। आइडेंटिफाई दी नेटवर्क, दी नेटवर्क। नेटवर्क को आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब सेकंड स्टेप क्या है? इस नेटवर्क के अंदर भी 4 सबनेट हैं। इस नेटवर्क के अंदर भी क्या है? सबनेट। तो सेकंड स्टेप क्या होगा? आइडेंटिफाई दी सबनेट विद इन द नेटवर्क। इस नेटवर्क के अंदर भी 4 सबनेट हैं, तो आइडेंटिफाई दी सबनेट विद इन द नेटवर्क। तो सेकंड स्टेप क्या होगा हमारे पास? आइडेंटिफाई दी सबनेट, सबनेट विद इन द नेटवर्क। अब इस सबनेट के अंदर भी काफी सारे कंप्यूटर होंगे भाई। सबनेट है, जैसे कि मान लो पहले लिया था, इसके अंदर 500 थे भाई हमारे पास, यहां से 500 500 500, इस सबनेट के अंदर 500 थे, तो हर सबनेट के अंदर भी कंप्यूटर होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आइडेंटिफाई द होस्ट विद इन द नेटवर्क, यानी विद इन द सबनेट, यानी इस सबनेट के अंदर भी काफी सारे होस्ट होंगे। तो यहां से हमारे पास ये थर्ड स्टेप होगा।
आइडेंटिफाई द होस्ट विद इन द सबनेट, द सबनेट। अब इस होस्ट के अंदर, होस्ट का कंप्यूटर, एक से ज्यादा रनिंग प्रोग्राम हो सकते हैं। तो फोर्थ स्टेप पे इसके अंदर एक से ज्यादा रनिंग प्रोग्राम हो सकते हैं। तो ये क्या होगा, स्टेप नंबर 4 होगा ये हमारे पास। आइडेंटिफाई द प्रोसेस, the process within the host। तो ये बात आपको समझ में आ गई भाई? अच्छा, थोड़ा पतला कर लें। अच्छा ठीक है, चलो भाई। जेएनयू में बहुत, यार जेएनयू ऐसी यूनिवर्सिटी है ना कि जहां आप जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। पढ़ना है पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना है नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब भी आपको डिग्री दे देगा। बट आईआईटी में बिना पढ़ने वालों को डिग्री नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन हाँ, जेएनयू में एडमिशन लेना बहुत टफ है भाई। एडमिशन लेना इतना टफ है, बहुत टफ है, ठीक है। पीएचडी की बात करूं मैं तो 5 सीट होती हैं, ठीक है। पूरी ऑल ओवर इंडिया से कितने सारे लोग हैं जिनका जेआरएफ का एग्जाम निकलता है, ऐसे 200 लोग इंटरव्यू देने के लिए आते हैं और सिर्फ 5 लोग सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। 5 सीट में भी आप ये मान लो कि एक एससी की फिक्स रहती है और एक ओबीसी की फिक्स रहती है, एक ईडब्ल्यूएस की अब आ गया, फिक्स हो गया, 2 जनरल की हैं। तो वो पूरी इंडिया से सिर्फ 5 ही लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो जो मेरा हुआ था उन 5 में से मैं भी एक था, ठीक है। फोर्थ क्या है, प्रोसेस। एक कंप्यूटर के अंदर एक से ज्यादा रनिंग प्रोग्राम हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पोर्ट नंबर की, पहले मैंने आपको बताया था। तो 4 आइडेंटिफाई दी प्रोसेस विद इन दी होस्ट, इस होस्ट के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेस हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात भाई? देखो ये देखो, सबनेटिंग कॉम्प्लिकेट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाता है। नॉर्मली 3 स्टेप का प्रोसीजर है, आइडेंटिफाई द नेटवर्क, सेकंड क्या आइडेंटिफाई द होस्ट, थर्ड क्या आइडेंटिफाई द प्रोसेस विद इन द होस्ट। लेकिन सबनेटिंग में क्या होगा, एक कॉम्प्लिकेट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस, इंस्टेड ऑफ 3 स्टेप प्रोसीजर नाउ इट बिकम 4 स्टेप प्रोसीजर। पहला क्या है, आइडेंटिफाई द नेटवर्क, पहला स्टेप यही था। आइडेंटिफाई द सबनेट विद इन द नेटवर्क, नेटवर्क के अंदर सबनेट आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई द होस्ट विद इन द सबनेट, सबनेट के अंदर होस्ट आइडेंटिफाई करना। और फोर्थ क्या, आइडेंटिफाई द प्रोसेस विद इन द होस्ट, होस्ट के अंदर प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना। क्लियर है? क्लियर है भाई? नहीं, जब मेरा एडमिशन हुआ था उससे पहले ही मैं टीचिंग में था, ठीक है। तो जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया तो मैंने इंटरव्यू को बताया नहीं था मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। तो मुझसे पहले ए, जैसे कि मान लो मेरा नाम ए से ना, तो ए वालों के साथ यार बहुत समस्या है। समस्या क्या है कि इंटरव्यू हो, कुछ भी हो यार, यदि मान लो आगे जो एग्जाम देते हैं सबसे पहले हमारा नंबर आता था, सबसे पहले डेस्क, तो हम किसी के साथ, किसी की में से चीटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। प्रैक्टिकल का हो तो रोल नंबर सबसे पहले, ठीक है। कुछ भी एग्जाम हो, कुछ भी हो, सबसे पहले हमारा आता था, ठीक है। तो सबसे पहले हम ही को जाना है। लेकिन उस दिन फिर भी मेरे से करीब करीब 10 लोग ऐसे थे जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा था और वो मुझसे पहले उनका इंटरव्यू था। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई ये बताओ क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो कोई भी नहीं बता रहा था क्या पूछ रहे हैं, सब लोग पता क्या बोल रहे थे, भाई अंदर जाओगे तो पता चल जाएगा। मतलब कोई बता नहीं रहा, क्योंकि उनका आ रहे थे, इंटरव्यू रूम में गए, 3-4 मिनट में बाहर आ गए। तो 3-4 मिनट में बाहर आ गए तो इसका मतलब नहीं हो रहा है सिलेक्शन। फिर मैं गया, फिर मुझसे पूछा अच्छा किस सब्जेक्ट से बताओगे। तो मैंने कहा सब्जेक्ट तो सर कुछ भी पूछ सकते हो। तो बोले सब आता है। मैंने कहा नहीं आता कुछ नहीं है। बेसिक आता है बस। मैंने कहा बेसिक सारे सब्जेक्ट के आते हैं, इन डेप्थ किसी का नहीं आता। बोला ठीक है। एक सवाल पूछा बेसिक सा टीओसी का, मैंने बता दिया।
तो मैंने बोला हाँ बोर्ड पे बनाने के लिए, उस इंटरव्यू में बोर्ड भी रहता है। एक्चुअली जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो करीब करीब वहाँ जेएनयू के इंटरव्यू में 15 से 20 लोग थे, 15 लोग आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, और आप बैठे हो बीच में, तो वहाँ पैर कांपने लगते हैं जब 15 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जब मुझसे एक सवाल पूछा टीओसी का कोई डीएफए बनाने के लिए दिया, तो मैंने कहा बोर्ड पे बनाऊं क्या। तो जब बोर्ड पे गया तो मैंने ये सोचा कि ये 15 जो लोग हैं ये सब स्टूडेंट हैं मेरे, और इनको समझाना है इसका मशीन। तो मैंने बोर्ड उनकी तरफ देखा ही नहीं, बोर्ड पे पूरा एक्सप्लेन किया, उनको समझ में आ गया। अच्छा, फिर दूसरा सवाल पूछा, तो मेरा पूरा इंटरव्यू बोर्ड पे ही हुआ। मैंने जो भी कुछ लिया वो बोर्ड पे ही समझाया। तो मैं उनको एज ए स्टूडेंट ट्रीट कर रहा था और उनसे आंख मिला ही नहीं रहा था, सिर्फ यहाँ एक्सप्लेन कर रहा था। तो उनको बात समझ में आ गई। यहाँ तो उसने बोला अच्छा पढ़ाते हो क्या। मैंने कहा नहीं। कह रहे नहीं पढ़ाने के स्किल्स तो हैं, लेकिन मैंने फिर भी ये नहीं बोला गेट पढ़ाता हूँ ये बोल देते ना गेट पढ़ाता हूँ, तो फिर वो इंटरव्यू में ही मेरा काम तमाम कर देते। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते थे कि मतलब बिल्कुल ऊपर, बिकॉज इंटरव्यू का मतलब वो प्रोफेसर हैं, इतने साल से रिसर्च करके बैठे, कोई भी एक सवाल मुझसे पूछ लेते, मुझसे नहीं बताया जाता। तो मैंने उनको बताया बेसिक बेसिक आता है सब। इंटरव्यू अच्छा गया, सिलेक्शन हो गया, और 30 नंबर का था, 30 में 29 मार्क्स मुझे मिले, जो कि हाईएस्ट थे उस इंटरव्यू के चलो यहां से देख लेते हैं भाई आगे। और पता है वहां एक स्टोरी और थी जेएनयू की। मैं एक्चुअली इंटरव्यू देने से पहले गया, मैं ये सेलेक्ट कर चुका था कि मुझे जेएनयू के अंदर ही पीएचडी में एडमिशन लेना है। तो मैं वहां से पूछ रहा था जो पीएचडी कर रहे थे इंटरव्यू से 2-3 दिन पहले। मैंने पूछा कि यार ये बताओ कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं। तो बोला इंटरव्यू की तैयारी कब से कर रहे हो आप। तो मैंने कहा तैयारी, मैंने कहा तैयारी तो नहीं की है। तो उनका क्या था कि तैयारी नहीं की है तो सिलेक्शन नहीं होगा। यहां पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए इंटरव्यू में मतलब आपको ये मान के चलो कि एक एक साल लग जाता है लोगों को इंटरव्यू की तैयारी करने के। मैंने कहा मैंने तैयारी की नहीं है। एक सीनियर थे, उसके बाद जब मेरा एडमिशन हुआ तो मैं उनसे मिला तो बोले यार तुम्हारा नहीं होगा, इंटरव्यू देने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज तुमने तैयारी नहीं की है। इंटरव्यू जब मेरा हो गया तो उसके बाद मिला कि सर वो मेरा हो गया। बोला तुम्हारा कैसे हो गया। मैंने कहा पता नहीं कैसे हो गया सर, हो ही गया बस तो चलो आगे बढ़ जाते हैं यार। तो ये तो हमारे पास एडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज हमारे पास ये था। अब दूसरे डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इन केस ऑफ सिंगल नेटवर्क ओनली 2 IP एड्रेसेस आर वेस्टेड टू रिप्रेजेंट नेटवर्क आईडी एंड डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। देखो बात समझना स्टाइपेंड मिलता था यार 32,500, 32,500 स्टाइपेंड मिलता था, क्योंकि मेरा JRF क्लियर था, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। चलो जेएनयू के कैंपस के अंदर भी, हाँ बिल्कुल यार खुल के करो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी फूको यार वहां गांजा फूको तब भी कोई दिक्कत नहीं है बट फूकना नहीं है, ठीक है चलो चलो यहां पे आ जाते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ सिंगल नेटवर्क ओनली 2 IP एड्रेस आर वेस्टेड। देखो कोई नेटवर्क होता था, कम बैक टू टॉपिक, ओके, कोई भी नेटवर्क होता था तो 2 IP एड्रेस वेस्ट होते थे। वेस्ट का मतलब यह है कि 2 IP एड्रेस किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं होते थे। एक पहला IP एड्रेस क्या रिप्रेजेंट करता था नेटवर्क आईडी में सारी की सारी बिट जीरो, नेटवर्क आईडी को, सॉरी होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट जीरो, नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करता था। होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1 हो तो वो वाला IP एड्रेस भी हम किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं करते थे। वो किस लिए काम आता था, DBA। तो यदि क्लास C का एक नेटवर्क है तो नंबर ऑफ होस्ट कितने होते थे। क्लास C के नेटवर्क में होस्ट आईडी 8 बिट की है, लेकिन नंबर ऑफ होस्ट कितने होते थे, 2^8-2। ये 2 IP एड्रेस किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं होते थे। उसका काम क्या था, पहले IP एड्रेस का नेटवर्क आईडी जिसकी होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 0 होती थी, और लास्ट वाला IP एड्रेस जिसकी होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1 होती थी, वो DBA का काम करता था। तो 2 IP एड्रेस मैं ये मान सकता हूं 2 IP एड्रेस वेस्ट होते थे, एक नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए और एक DBA को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन अब यदि यहां से आप एक छोटी सी बात समझो, यदि आपने एक नेटवर्क को 4 सबनेट में डिवाइड कर लिया तो हर सबनेट की एक सबनेट आईडी होगी और एक हर सबनेट का DBA होगा। तो 4x2 कितने वेस्ट हो जाएंगे, 8। 4x2 कितने वेस्ट हो जाएंगे, 8। तो 8 IP एड्रेस वेस्ट होंगे। यानी
वहां पे एक नेटवर्क में 2 आईपी एड्रेस वेस्ट होते थे, यहां पे एक सबनेट के लिए 2 आईपी एड्रेस वेस्ट होंगे, बिकॉज हर सबनेट की एक सबनेट आईडी होगी और हर सबनेट का एक डीबीए होगा, वही यहां पे लिखा हुआ है। इन केस ऑफ सिंगल नेटवर्क ओनली 2 आईपी एड्रेस आर वेस्टेड टू रिप्रेजेंट नेटवर्क आईडी एंड डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, बट इन केस ऑफ सबनेटिंग 2 आईपी एड्रेसेस आर वेस्टेड फॉर ईच सबनेट, यानी हर सबनेट के लिए 2 आईपी एड्रेस वेस्ट होंगे। ठीक है, आज ही कोर्स लिया है, कैसे कवर करूं, प्रीवियस सारी वीडियोस आप देख लो। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल नेटवर्क आल्सो इंक्रीज, यानी नेटवर्क की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, ये डिसएडवांटेज है। सबनेटिंग रिक्वायर्स इंटरनल राउटर्स, स्विच, हब, ब्रिज, ईटीसी, यानी यहां भाई हमारे पास सबनेटिंग आप कर रहे हो ना, यानी एक नेटवर्क था 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उनको कनेक्ट करने के लिए ये एक सबनेट है, ये एक सबनेट है, मान लो ये हमारे पास एक S1 सबनेट है, ये मेरे पास कोई S2 है, ये S3 है, ये S4 है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास यहां पे क्या लगा हुआ है, सपोज मैंने राउटर लगाया, तो राउटर, हब या स्विच या ब्रिज, इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ये क्या है, विच आर वेरी कॉस्टली, तो ये भी क्या है, कॉस्टली है। तो थर्ड डिसएडवांटेज है कि सबनेटिंग डिवाइड करने के लिए कॉस्ट बढ़ जाएगी। यार ये कौन है, एक सेकंड वेट करना भाई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है अभी हमारे पास, सबनेटिंग एंड नेटवर्क मैनेजमेंट रिक्वायर्ड। सबनेटिंग करने के लिए सबनेटिंग एंड नेटवर्क मैनेजमेंट रिक्वायर एन एक्सपीरियंस्ड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। यार ये ऊपर हो सकता है क्या, नहीं ऊपर ये एक्सपीरियंस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, और उसकी कॉस्ट भी हमको देनी पड़ेगी, यानी वो कॉस्ट भी इसमें ऐड हो जाए। देखो, यदि आप किसी नेटवर्क को 4 सबनेट में डिवाइड कर सकते हो तो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता, उसके लिए एक्सपीरियंस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट होगी। मान लो आपके कॉलेज का कोई नेटवर्क है जिसमें 2000 कंप्यूटर थे, आप क्या चाहते हो वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाए अलग अलग नेटवर्क में, तो एक एक्सपीरियंस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की क्या होगी, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन जब आप पीडीएफ आपको मिलेगी तो ये पॉइंट आपको क्लियर से दिख जाएगा। ठीक है, बोर्ड छोटा हो, ये हुआ कैसे, लेकिन हाँ ये पीपीटी में होता तो हो जाता, लेकिन ये पीडीएफ में है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, यहां कुछ नहीं लिखा है, सबनेटिंग एंड नेटवर्क मैनेजमेंट रिक्वायर्स एन एक्सपीरियंस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट भी यहां पे ऐड हो गई है। ठीक है, क्लियर है, चलो। तो ये क्या है, इसके कुछ डिसएडवांटेज है। अच्छा जूम कर दें भाई, यहां पे जूम का ऑप्शन कहां है यार, नहीं यहां पे नहीं होता है ना, इसमें नहीं होता है यार, कहीं है क्या, एक सेकंड, जूम का ऑप्शन किसी को पता है भाई कहां होता है, दोनों हाथ से नहीं हो रहा है, ये पीडीएफ में खोल रखा है ना मैंने, पीपीटी में होता तो हो जाता, ये पीडीएफ में इसलिए नहीं होगा, ऐसा फिक्स है वो। ठीक है, राइट कॉर्नर, नहीं यार तुम कुछ कर मत देना यार गड़बड़, कभी ये भी चला जाए। ठीक है, लिख लेना, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, कोर्स पर सेलेक्ट करें, कहां है यार कोर्स, नहीं चलो ठीक है, बाद में लिख लेना। ठीक है, चलो कोई नीड नहीं है। ठीक है, चलो नाउ नोट में क्या पॉइंट लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज जल्दी ओवर होने जाएगी भाई, 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, कर्जर में कहां है भाई, मुझे कहीं भी ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है यार। चलो अभी क्लास के पहले टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दिखा देंगे। ठीक है, यहां पे कहां है भाई, नहीं यार इससे कुछ नहीं होगा, नहीं हो रहा, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, नाउ सबनेटिंग की बात कर लेते हैं यार। ये तो मैंने आपको बताया ही भाई, सबनेटिंग क्या है, क्या लिखा है,
द प्रोसेस ऑफ बोरोइंग बिट्स, बोरो मतलब उधार लेना, फ्रॉम होस्ट आईडी टू जनरेट द सबनेट आईडी इज आल्सो कॉल्ड एज सबनेटिंग। पॉइंट नंबर 1 लिख लेते हैं इसको। प्रोसेस ऑफ बोरोइंग बिट्स फ्रॉम होस्ट आईडी, होस्ट आईडी से बिट बोरो लेना भी क्या है, सबनेटिंग है। प्रोसेस ऑफ बोरोइंग बिट्स फ्रॉम होस्ट आईडी टू जनरेट दी सबनेट आईडी, होस्ट आईडी से बिट बोरो लेना और सबनेट आईडी। तो बोरोइंग बिट्स, प्रोसेस ऑफ बोरोइंग बिट्स फ्रॉम होस्ट आईडी टू जनरेट सबनेट आईडी, सबनेट आईडी जनरेट करना, ये भी क्या है, सबनेटिंग है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द नंबर ऑफ बिट बोरोड डिपेंड्स ऑन अवर रिक्वायरमेंट, कितनी बिट बोरो लेनी है ये हमारी रिक्वायरमेंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब इन दोनों पॉइंट को समझ लेते हैं। क्या हुआ, स्क्वायर के बाद पेन के लेफ्ट में, अरे यार ये छोड़ दो अभी अच्छा ये बोला था क्या आपने, एक सेकंड रुक जाओ यार तुम्हारे, चलो तुमको जो है वो ही देख लेते हैं। अच्छा हाँ लो, ले लो, हो गया हो गया। चलो भाई ये नोट कर लो यार, तुमको बहुत चुल थी ना ये भी नोट कर लो। सबनेटिंग एंड नेटवर्किंग, ये क्या था हमारे पास, नेटवर्क मैनेजमेंट रिक्वायर्स एन एक्सपीरियंस्ड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, दिस एड्स टू द ओवरऑल कॉस्ट एज वेल, यानी जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की कॉस्ट है वो भी क्या होगी, ऐड हो जाएगी। चलो अच्छा यही बोल रहा था, ठीक है यार, सही है, तुमने आखिरकार करवा ही दिया जो चाहते थे तुम, ठीक है चलो अब पेन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ बिट बोरोड डिपेंड्स ऑन अवर रिक्वायरमेंट। तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू ये दोनों पॉइंट्स को समझा देते हैं, उसके बाद ये टॉपिक ओवर हो, मतलब उसके बाद कल ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो प्यारे दोस्तों, मान लो मैंने एक ये नेटवर्क ले लिया, ठीक है। मान लो हमारे पास ये है भाई, यहां पे मैंने लिखा है 200.200.200.0। ये किस क्लास का है भाई 200, किस क्लास का 200, क्लास सी का। तो क्लास सी के अंदर नेटवर्क आईडी कितने बिट की है, 24 बिट की है। तो ये 24 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नेटवर्क आईडी, और ये 8 बिट क्या है, होस्ट आईडी है, ठीक है। तो एक बात मुझे बिल्कुल क्लियर है अच्छे से कि क्लास सी के अंदर हमारे पास नेटवर्क आईडी 24 बिट की है, नेटवर्क आईडी 24 बिट, और होस्ट आईडी कितने बिट की है, 8 बिट की है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं यार, इस नेटवर्क को, यानी ये जो नेटवर्क है इसको 4 सबनेट में डिवाइड करना चाहता हूं। कितने सबनेट में डिवाइड करना चाहता हूं, 4। तो 4 सबनेट में डिवाइड करना चाहता हूं, तो मुझे बिट बोरो कहां से लेनी पड़ेगी, होस्ट आईडी से। होस्ट आईडी भी 8 बिट की है, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 पावर 8। 2 पावर 8 का मतलब 256 आईपी एड्रेस होंगे, लेकिन मुझे इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा, 2 पावर 8 डिवाइड बाई 4, तो क्या आएगा, 2 पावर 6। बात समझ में आ रही। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, यदि मैं इस नेटवर्क को 4 सबनेट में डिवाइड करना चाहता हूं, कितने सबनेट में डिवाइड करना चाहता हूं, 4 सबनेट में। तो यदि 4 सबनेट में डिवाइड करना चाहता हूं तो कितनी बिट बोरो लूंगा सबनेट होस्ट आईडी से, कितनी बिट बोरो लूं भाई, होस्ट आईडी मेरे पास 8 बिट की, कितनी बिट बोरो लूं, बताओगे आप, कितनी बिट बोरो लूं, कितनी बिट बोरो लूं। 4 सबनेट में डिवाइड करना है तो होस्ट आईडी से कितनी बिट बोरो लूंगा, 2 बिट। होस्ट आईडी से कितनी बिट बोरो लूंगा, 2 बिट। यदि मान लो यहां से मैं 2 बिट बोरो ले लूं जो सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट करेंगे, यहां से 4 बिट क्या होंगे, बाकी रिमेनिंग बिट क्या होंगे, 6 बिट, जो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, होस्ट आईडी। क्लियर है बात। सर 2 बिट क्यों, बिकॉज 2 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन। देखो 2 बिट से हमारे पास कितने सबनेट बनेंगे, मैं यहां लिख लेता हूं भाई, दो बिट। सबनेट आईडी कितने बिट की, 2 बिट की है, तो नंबर ऑफ सबनेट्स कितने होंगे मेरे पास, 2 पावर 2, 4 सबनेट। यहां से क्या है मेरे पास, 2 पावर 2 इक्वल टू 4 सबनेट।
अब हॉस्ट आईडी मेरे पास 6 बिट की है, तो आप बताओगे कितने हॉस्ट पर सबनेट होंगे? 2⁻6 - 2 हॉस्ट पर सबनेट, हॉस्ट पर सबनेट लिखना है यहां पर। सर कैसे? एक छोटी सी बात बताओ, हॉस्ट आईडी यहां पे 6 बिट की हुई, तो 2⁻6 आईपी एड्रेस होंगे, लेकिन हॉस्ट कितने होंगे? 2⁻6 - 2। क्यों? हर सबनेट के लिए पहला आईपी एड्रेस क्या होगा? सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट करेगा। लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा? डीबीए को रिप्रेजेंट करेगा। तो यदि हॉस्ट आईडी 6 बिट की है, तो 2⁻6 - 2 यानी 62 हॉस्ट पर सबनेट। ये बात क्लियर है? बताओ फटाफट से भाई। सर चैट नहीं आ रही है, चैट नहीं आ रही है क्या? बताओ फटाफट से। 2 बिट से 4 सबनेट कैसे बनेंगे यार? 2 बिट से 4 सबनेट कैसे बनेंगे? देखो 2 बिट से 4 सबनेट ऐसे बनेंगे कि 2 बिट से 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1, इसके आगे मैं यहां लिख रहा हूं 1 0 और 1 1। तो मान लो ये मेरे पास सबनेट 1 हो गया, ये मेरे पास सबनेट 2 हो गया, ये मेरे पास सबनेट कोई 3 हो गया, ये मेरे पास कोई सबनेट 4 हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट से बताओ। चलो यार एक काम करते हैं, अरे यार नहीं था ना, ठीक है। क्या गड़बड़ हो गई यार जल्दी जल्दी में? चलो ठीक है, फिर भी मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? बात समझो यार, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ गया अब हमारे पास, वही था बस, ठीक है? चलो यार एक बात बताओ, ठीक है? बहुत ही प्यार से समझना है, बहुत बेसिक सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं आपको क्यों बात समझ में नहीं आ रही है। यार मान लो ये कोई नेटवर्क है जिसपे लिखा है 200.200.200.200.0। 200 किस क्लास का है? ये क्लास सी का है। क्लास सी में नेटवर्क आईडी 24 बिट की है, होस्ट आईडी 8 बिट की है, ठीक है? ये मान लो कोई पहला एग्जांपल है। एक बात मुझे बिल्कुल क्लियर है कि क्लास सी के अंदर नेटवर्क आईडी कितने बिट की है? 24 बिट की है। होस्ट आईडी कितने बिट की है? 8 बिट की, ठीक है? मैंने क्या बोला? इसको मैं 4 सबनेट में डिवाइड करना चाहता हूं। सबनेटिंग का मैंने आपको क्या बताया था भाई? होस्ट आईडी से बिट बोरो लेके सब, होस्ट आईडी से बिट बोरो, बोरो मतलब उधार लेना, और सबनेट आईडी जनरेट करने को भी सबनेटिंग बोलते हैं, ठीक है? चलो, तो यहां पे मेरे पास 4 सबनेट के लिए मैंने 2 बिट बोरो ले ली जो सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी 6 बिट क्या होंगी? मेरे पास होस्ट आईडी होंगी, ठीक है? देखो 2 बिट से हमारे पास सबनेट्स कितने होंगे? 2 ^ 2 = 4 सबनेट। यदि होस्ट आईडी मेरे पास 6 बिट की है, तो 2⁻6 - 2 62 हॉस्ट पर सबनेट। सर 2 बिट से 4 सबनेट कैसे बनेंगे यार? 2 बिट से मेरे पास कॉम्बिनेशन 4 बन सकते हैं भाई, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो मान लो हमारे पास ये सबनेट 1 हो गया, ये सबनेट 2 हो गया, ये मेरे पास सबनेट कोई 3 हो गया, ये मेरे पास कोई सबनेट 4 हो गया। बताओ कोई दिक्कत परेशानी है क्या भाई? फटाफट बताओ। तो ये मेरे पास क्या होगा? ये 4 सबनेट में डिवाइड हो जाएगा ऐसे। कितने सबनेट में डिवाइड हो गया? 4 सबनेट में। S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है। यहां भी 62 हॉस्ट हैं, ठीक है? हर एक में 62 हॉस्ट,
यहां भी 62 होस्ट हैं। अभी सिर्फ इतना जान लो, 62 होस्ट, यहां भी 62 होस्ट। कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो बताओ फटाफट से। अबे सबनेट मास्क भाई बताएंगे, कल बताएंगे यार। सबनेट मास्क के बारे में कल बताएंगे, उसका भी जिक्र करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो, यहां से मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि यदि हमारे पास 4 सबनेट हैं, में डिवाइड करना है तो 2 बिट बोरो लेनी पड़ेंगे, ठीक है। 8 सबनेट में डिवाइड करना है तो 3 बिट बोरो लेनी पड़ेंगे। रिपीट कर दीजिए प्लीज, अरे भाई। रिपीट। ये क्लास सी का नेटवर्क था, नेटवर्क आईडी 24 बिट की होती है, होस्ट आईडी 8 बिट की होती है। मेरा कहने का मतलब ये है, इस क्लास सी के नेटवर्क को मैं 4 सबनेट में डिवाइड करना चाहता हूं। तो 4 सबनेट में इस नेटवर्क को डिवाइड करना चाहते हो, तो यानी होस्ट आईडी से बिट बोरो लो। होस्ट आईडी से तो उधार लेंगे यार भाई। यदि मैं सबनेट बनाऊंगा तो नंबर ऑफ होस्ट कम होंगे ना। अभी इसकी बात की जाए क्लास सी के नेटवर्क की, तो 2 - 8 - 2 होस्ट होंगे इसके अंदर, 254। लेकिन मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो कम हो जाएंगे ना होस्ट हर पार्ट में। तो होस्ट आईडी से बिट बोरो नहीं, कितनी 4 सबनेट बनाने के लिए 2 बिट काफी है। 2 बिट क्यों काफी है? बिकॉज 2 बिट से 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। 2 बिट बोरो ले ली, होस्ट आईडी 8 बिट की थी पहले, 2 बिट बोरो ली तो रिमेनिंग बिट कितनी बची? 6। रिमेनिंग 6 बिट ऑफ होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। 2 बिट से कितने सबनेट बनेंगे? 4 सबनेट, 2 4 सबनेट। 4 सबनेट का मतलब 2 बिट से 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इसको S1 सबनेट ले लिया, S2 S3 S4, ठीक है। होस्ट आईडी 6 बिट की है, तो 2 - 2 होस्ट पर सबनेट। -2 क्यों किया गया है हर सबनेट में? बिकॉज पहला वाला आईपी एड्रेस और लास्ट आईपी एड्रेस क्या रिप्रेजेंट करेगा? हर सबनेट की सबनेट आईडी और डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो इसलिए पहला और आखिरी आईपी एड्रेस हम किसी कंप्यूटर को नहीं देंगे, वो आईपी एड्रेस सबनेट आईडी और डीबीए को रिप्रेजेंट करेगा। बात क्लियर है? ठीक है, चलो। अरे भाई फर्दर सबनेटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये क्यों पूछ रहे हो? अभी मत पूछो, सब पता चलेगा यार। आपको पता है सबनेटिंग, आपको पता है शेड्यूल में सबनेटिंग की कितनी क्लास बकाया है अभी? खाली सबनेटिंग की 7 पार्ट, 14 आवर्स सबनेटिंग चलेगा। तो अगले 14 घंटे में मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं क्या भाई? तो अगले 14 घंटे सबनेटिंग चलने वाला है। तो जिसकी जहां जरूरत होगी वहां पे वो चीज आ जाएगी, पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा, ठीक है। सब बात बताएंगे, चलो। अब एक लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद हम ये क्लास बंद कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो मैं आपको खिला रहा हूं, बहुत प्यार से खिला रहा हूं, यहां सवाल नहीं आएगा भाई। ये तो सिर्फ बेसिक बना रहा हूं सबनेटिंग को पढ़ाने के लिए, ठीक है। सबनेटिंग की फर्स्ट कैटेगरी कल से स्टार्ट होगी, और फर्स्ट कैटेगरी कल से स्टार्ट होगी। 10 कैटेगरीज बताऊंगा सबनेटिंग के अंदर। तो ये तो अभी मैं आपको लॉलीपॉप दे रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगता रहे। चलो, ये मान लो हमारे पास है 157.153.0.0। ये किस क्लास का है भाई? क्लास बी का है। क्लास बी के अंदर नेटवर्क आईडी कितने बिट की है? 16 बिट की। होस्ट आईडी कितने बिट की है? 16 बिट की, ठीक है। ये क्लास बी का है। नेटवर्क आईडी कितने बिट की है? 16 बिट की। होस्ट आईडी कितने बिट की है? 16 बिट की। हाँ, डीवीपी कर सकते हो। अब एक बात बताओ, इसको यदि मैं इस क्लास बी को 512 सबनेट में डिवाइड करना चाहता हूं, कितने सबनेट में? 512 सबनेट। 512 सबनेट में डिवाइड करना है। बताओ कितनी बिट बोरो लूं होस्ट आईडी से? अब बताओ होस्ट आईडी से कितनी बिट बोरो लूं? होस्ट आईडी से कितनी बिट बोरो लूं? होस्ट आईडी से कितनी बिट बोरो लूं? 512 कॉम्बिनेशन कितने बिट से बनेंगे यार? 512 कॉम्बिनेशन कितने बिट से बनेंगे? 8 बिट किससे कितने कॉम्बिनेशन? 2 8 256। 9 बिट बोरो लेनी पड़ेंगी, बिकॉज 9 बिट से 2 9 512 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यानी 9 बिट क्या लेनी पड़ेंगी? बोरो। जब 9 बिट मैंने सबनेट आईडी बनाने के लिए बोरो ले ली, तो बाकी रिमेनिंग बिट कितनी बची भाई? 16 बिट की होस्ट आईडी थी। अब बाकी कितनी बिट बची? 7। कितनी बिट बची? 7। तो बाकी बची हुई 7 बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अब
होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो 9 बिट से कितने सबनेट, 2 पावर 9 इक्वल टू 512 सबनेट। अब होस्ट आईडी मेरे पास 7 बिट की है, तो 2 पावर 7 माइनस 2 यानी 126 होस्ट पर सबनेट। ये क्लियर है बात भाई? यहां तक ये बात क्लियर है? कोई समस्या बताओ फटाफट से। 126 होस्ट पर नेटवर्क, यानी अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इतनी बिट है तो कितने सबनेट होंगे और एक सबनेट के अंदर कितने होस्ट होंगे। ठीक है, अब ये सिर्फ इस बात का क्या किया है दोस्तों, जिक्र किया है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। सबनेटिंग के अंदर हम कैटेगरी, ये कैटेगरी 1 कैटेगरी, ये क्या है सर, कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 10 किस किताब में गिवन है? किसी किताब में गिवन नहीं है। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, मैंने क्या किया गया, सबनेटिंग को अपने हिसाब से 10 कैटेगरी बना ली है। कैटेगरी 1, उसके कुछ डिसएडवांटेज होंगे वो कैटेगरी 2 में पढ़ेंगे, उसके कुछ डिसएडवांटेज होंगे कैटेगरी 3 में पढ़ेंगे, उसके कुछ डिसएडवांटेज होंगे कैटेगरी 4 में पढ़ेंगे। तो इस टाइप से एक एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी से लिंक किया गया है। एक कैटेगरी फेल होगी, दूसरी कैटेगरी स्टार्ट होगी, फिर दूसरी कैटेगरी फेल होगी, तीसरी कैटेगरी स्टार्ट होगी, तीसरी कैटेगरी फेल होगी, चौथी कैटेगरी स्टार्ट होगी, चौथी कैटेगरी फेल होगी, फिफ्थ कैटेगरी स्टार्ट होगी। तो इस टाइप से इंटरलिंक किया गया कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 10। ठीक है, तो वो हम 10 कैटेगरी आने वाले शायद पार्ट 6 या 7 तक है, तो उन 7 क्लासेस में वो 10 कैटेगरीज पढ़ेंगे, फिर वो सबनेटिंग टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद हम फिर क्लास लेस एड्रेसिंग पढ़ेंगे, उसके बाद सुपरनेटिंग पढ़ेंगे, तब जाने के बाद ये चैप्टर दोस्तों, आज 7वीं क्लास है ना, तो आई थिंक ये 20 क्लास लगेंगे इसमें, मतलब ओवरऑल कितनी 7 और 7 और 3 10 और 2 12, मतलब ये मान के चलो आप अभी 14 और 2 16 2 18 20 क्लास मान के चलो, 20 क्लास टोटल हमारे पास लगेंगी आईपी एड्रेसिंग, सबनेटिंग, सुपरनेटिंग, इस टॉपिक को कंप्लीट होने के लिए ओवरऑल। तब जाने के बाद आपका ये टॉपिक ऐसा हो जाएगा कि मतलब मस्त एकदम बेहतरीन, कि कोई सवाल इससे आ जाए, कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो आप सवाल सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है, और 2 नंबर का सवाल यहां से आना ही आना है। ठीक है, सुपरनेटिंग भी इंपॉर्टेंट है यार। लास्ट ईयर, इस बार उससे पहले 2022 में सुपरनेटिंग का 2 नंबर का सवाल पूछा गया था, और उस सुपरनेटिंग का आपको बताऊं, उस सुपरनेटिंग के सवाल का आंसर भी मेरे अलावा किसी ने सही नहीं दिया था। पूरी ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं, हर जगह गलत सॉल्यूशन, हर जगह गलत सॉल्यूशन। सबने उसका आंसर ए दिया था, ए। आंसर की आने के बाद लोगों ने आंसर चेंज किया था, और हमने पहले ही उसका आंसर, वो एमएसक्यू में था, 2 आंसर दिए थे। इस बार भी सीएन के क्वेश्चंस, बाकी लोगों ने आंसर की आने के बाद अपने आंसर चेंज कर दिए। हमने जो आंसर दिए थे पहले, पेपर जैसे ही आया उसके बाद आंसर दे दिए, कोई आंसर चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। आईआईटी ने भी वही आंसर दिए। ठीक है, नहीं सीए आपको विजय सर ही पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में मजा आया, बहुत ही प्यार प्यार से हम टॉपिक धीरे 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 कनेक्ट करना है, बिकॉज सीएन मतलब कहीं भी आपको, मेरा मेन टारगेट पता क्या है, मेरा मेन टारगेट ये है पूरा सीएन खत्म हो जाए और आपको यही फील ना हो कि सीएन डिफिकल्ट था कहां। जैसे कि मान लो जो बताते हैं ना लोग कि सीएन सबसे डिफिकल्ट है, तो मैं इस सब्जेक्ट को ये रियलाइज करवाना चाहता हूं आपको कि आप पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाए, आपको यही पता ना चले कि ये डिफिकल्ट तो कुछ था ही नहीं सर, इसमें सब आसान था, और मजे मजे में पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस आप पीवाईक्यूज, इसरो हो, बार्क हो, गेट हो, सारे पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इस हिसाब से हम पढ़ाएंगे। हाँ, सिलेबस टाइम से कंप्लीट होगा यार, क्यों कंप्लीट नहीं होगा भाई? जो डेडलाइन हमने आपको दी है ना, नवंबर 30, जो भी डेडलाइन मिली है जिस भी बैच की, उस दिन वो बैच कंप्लीट हो जाएगा। इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो बात आप हम पे छोड़ दो, सिलेबस कंप्लीट कराने वाली, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे क्या करो दोस्तों, फोकस करो। ठीक है, सो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। ठीक है, सो लव यू ऑल, बाय बाय।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सेम टाइम 9 to 11 और कल एक नई कैटेगरी पढ़ते हैं। बाय बाय।